चलिए भव्या, कहो लोकानु परीक्षा में 206 नंबर की गाथा तो संपन्न हो चुकी है, किंतु उसके अंतर्गत जो आचार्य भगवंत ने 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाओं की चर्चा की थी, उसको आज हम नेमिष सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज के श्री चरणों में बैठ करके उसको गोबर जीव कांड की अपेक्षा से समझेंगे, जिसका वर्णन सम्यक्त्व मार्गणा में आया था, गाथा क्रमांक 594 और 595 इसमें। तो आप लोगों को मैं यहां से ये गाथा शेयर कर रहा हूं। तो हम लोग 23 प्रकार की वर्गणा को समझेंगे और फिर आगे जाएंगे। अब ये सारी 23 प्रकार की जो वर्गणा है वो सभी आजीव से अजीव का जो बंध है इनके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, चलिए। 23 में से 22, 21 पहला जो अनुवर्गन है उसको अलग छोड़ दो, उसका किसी के साथ बंध नहीं हुआ है। पहले गाथा आपके सामने और फिर गाथा का उच्चारण कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अनुसंखा संख्ये जानंताय अज्ञे जगे ही अंतर्या आहार तेज भाषा बनकम इया धूम खंदा सांतर निरंतरेण य सुन्ना पत्तेय देह दुव सुन्ना बादर निगोद सुन्ना सुहम निगोदान भो महखंदा। तो इनमें ये 23 प्रकार की वर्गणा का, अब ये 23 प्रकार का अर्थ क्या है? तो उन्होंने किसी अपेक्षा से जितनी भी पुद्गल वर्गणाएं होती है उनको 23 प्रकार की कैटेगरी में विभाजित कर दिया, 23 प्रकार के समूहों में बांट दिया। ठीक है, और इन 23 प्रकार के समूहों के नाम ही यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिनका हमने यहाँ पर नीचे चार्ट में परावर्तन कर दिया। क्या कहा उन्होंने? पहले देखो, अनु सबसे पहली कौन सी वर्गणा है? अनुवर्गणा है। अर्थ बाद में देखेंगे, पहले अनुवर्गणा। उसके बाद कौन सी है? संख्या संख्ये जानताय। इसमें से 3 शब्द निकलेंगे, संख्यात और असंख्यात। का जो अ है वो संख के ख के साथ मिलकर के संख्या हो गया, इसलिए संख्यात अनु, असंख्यात अनु। और ये अनु शब्द जो है, ये अनु शब्द किस किस के साथ लगेगा? संख्यात के साथ, असंख्यात के साथ और अनंता, अनंत के साथ लगेगा। तो इसीलिए शब्द बन गए अनुवर्गणा, संख्यातानुवर्गणा, असंख्यातानुवर्गणा और अनंतानुवर्गणा। अब आगे चलते हैं। अगेजगेहिम अंतरिया। अगेजगेही, अगेजगेही के लिए क्या कह दिया? और इसके बाद में अंतरिया कहां पर कह दिया? किस किस के अंतर में? अंतर में मतलब मध्य में, मध्य में डाल देना। किस किस के मध्य में डाल देना? तो आहार तेज भाषा और मन और कम्मई, इनके बीच में डाल दो। किसको डाल दो? तो अगेज्यगेहिम। अगेज्य मतलब अग्राह्य वर्गना। अग्राह्य वर्गना को अंतरिया, अंतर में डाल दो। कहां पर अंतर में डाल दो? मतलब बीचों बीच में डाल दो। किसके बीचों बीच में डाल दो? आहार और तेज के बीच में डाल दो, तेज और भाषा के बीच में डाल दो, भाषा और मन के बीच में डाल दो, मन और कार्बन वर्गना के बीच में डाल दो। ठीक है, तो देखिए यहां पर अनंतानु के बाद में आहार वर्गना आ गई और आहार और तेजस के बीच में अग्राह्य रख दी। फिर तेजस और भाषा के बीच में अग्राह्य रख दी, भाषा और मनोवर्गना के बीच में अग्राह्य रख दी, और मनोवर्गना और कार्बन वर्गना के बीच में भी अग्राह्य रख दी। अर्थ समझ में आ गया? चलिए, शब्दार्थ की अपेक्षा से चल रहे। फिर क्या है? फिर है ध्रुव खंदा। अब इसके बाद में कौन सी वर्गना आएगी? ध्रुव वर्गना आएगी। तो इसके बाद ध्रुव वर्गना को रख दिया। खन्ना मतलब स्कंद, ध्रुव स्कंद कहो या ध्रुव वर्गना कहो, पर्यायवाची है, एक ही अर्थ से कहे गए हैं। फिर आती है सांतर निरंतरेय। तो सांतर निरंतर नाम की वर्गना इसके पश्चात आएगी। उसके बाद में सुन्ना, सुन्ना मतलब शून्य वर्गना। बाद में समझेंगे हम लोग शून्य वर्गना किसे कहते हैं, अग्राह्य वर्गना किसे कहते हैं। तो ये शून्य वर्गना। उसके पास पत्तेय ध्येय, देह म्हणजे शरीर, देह का अर्थ क्या होता है? शरीर। तो प्रत्येक शरीर वर्गना। उसके बाद सुन्ना, उसके बाद ध्रुव सुन्ना है, मतलब उसको ध्रुव शून्य नाम दे दिया, तो ध्रुव शून्य वर्गना। फिर कौन सी है? बादर निगोद, उसके बाद सुन्ना, तो बादर निगोद और शून्य। फिर है सुहम निगोद, सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म निगोद वर्गना। उसके पास क्या है? नभो, नभो का अर्थ नभ का अर्थ क्या होता है? नभ शब्द का भी अर्थ होता है शून्य।
नभ का अर्थ क्या होता है? शून्य होता है, इसलिए नभो का अर्थ होता है, फिर यहाँ पर शून्य ले लिया, और फिर महास्कंद, महखंदा, ये महास्कंद यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से ये 23 प्रकार की वर्गना हो गई। ठीक है, अब इसमें अग्राह्य वर्गना है और शून्य वर्गना है, इन दोनों का अर्थ समझ लेते हैं, बाकी तो थोड़ा बहुत समझने के लिए इजी है। भाई अग्राह्य वर्गना कौन सी है? तो अग्राह्य वर्गना ऐसी वर्गना है जो मनुष्य के द्वारा ग्रहित नहीं की जाती। मनुष्य के द्वारा, या फिर तिर्यंज के द्वारा, या फिर नारकी के द्वारा, या फिर देव के द्वारा, मतलब किसी भी जीव के द्वारा वो वर्गना ग्रहित नहीं की जाती है, इसीलिए उसे कहते हैं अग्राह्य। तो आप बोलोगे फिर भैया एक ही जगह पर अग्राह्य को रखना था, अलग अलग जगह पर क्यों डाल दिया है? कितनी जगह पर डाल दिया? एक, दो, तीन, चार, चार वर्गना अग्राह्य वर्गना है, तो चार जगह पर क्यों डाल दिया? इसका उत्तर समझेगा जब हम देखेंगे कि ये वर्गनाएं कैसे कैसे बढ़ती है। अभी इतना ही समझना है, अग्राह्य वर्गना मतलब कौन सी वर्गना है? जो वर्गना जीव के द्वारा ग्रहण नहीं की जाती उसे अग्राह्य वर्गना कह दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ में दूसरा प्रश्न उठता है, तो क्या इसका मतलब है अनुवर्गना, संख्यात अनुवर्गना, असंख्यात अनुवर्गना, अनंत अनुवर्गना, ये भी जीव के द्वारा ग्रहण होती है क्या? क्योंकि आपने जीव के द्वारा जो ग्रहण नहीं होती है उसका नाम तो अग्राह्य रख दिया, फिर क्या ये पहले की जो चार पांच दिख रही है, चार जो है, क्या उसको ग्रहण किया जाता है? नहीं, वो भी जीव के द्वारा ग्रहण नहीं की जाती है, फिर उनको अग्राह्य क्यों नहीं कहा? समझ में आ रही बात? प्रश्न इस यहां पर उठ गया। तो आचार्य भगवान इसका उत्तर देते हैं, वो कहते हैं कि जहां से जीव वर्गनाओं को ग्रहण करना शुरू होता है, वहां से जो जो वर्गना जीव के द्वारा वर्ग ग्रहित की जाती है उनके बीच वाली वर्गना ग्रहण नहीं की जाती है, इसलिए ग्रहण की जाने वाली वर्गना के समूह में बीच बीच में जो आने वाली वर्गना है वो ग्रहित नहीं होती है, इसलिए उसको अग्राह्य कह दिया। समझ में आ गई बात? कहां से ग्रहण हो रही है? आहार से लेकर के कार्बन तक ये वर्गनाएं जीव के द्वारा ग्रहण होती है। आहार वर्गना से क्या बनता है? हमारा औदारिक शरीर बन सकता है, वैक्रयिक शरीर बन सकता है, आहारक मुनिराज का आहारक शरीर बन सकता है, ये तीनों बन सकती है। तेजस वर्गना से हमारा तेजस शरीर बनता है। भाषा वर्गना से शब्द पुद्गल अपने स्वर यंत्र से पास होकर के शब्द पुद्गल बनते हैं। मनोवर्गना से हमारा द्रव्य मन बनता है। और कार्बन वर्गना से हम जब कर्म का आश्रव बंद करते हैं तो कार्बन वर्गना को जीव ग्रहण करता है। पंकज जी। हाँ भगवान, एक दो मिनट बस इसको पूर्ण कर लू 31 को। तो ये कार्बन वर्गना मतलब क्या हो गया? आहार वर्गना से लेकर के कार्बन वर्गना जो है यहां तक की वर्गना जीव ग्रहण करता है, किंतु इसके बीच बीच में ऐसे समूह आते हैं उन समूहों को जीव ग्रहण नहीं करता, और इसीलिए उसको अग्राह्य कह दिया। फिर आगे शब्द आते हैं शून्य वर्गना। शून्य वर्गना किसे कहा? आचार्य भगवान कहते हैं शून्य वर्गना वो वर्गना है कि जो वर्गना तीनों त्रिकाल में बंध को प्राप्त ही नहीं होती। बंध को प्राप्त ही नहीं होती, अगर बंध को प्राप्त नहीं होती तो उसको इसकी यहां पर वर्गना में क्यों रखा उसको? है ना? तो चलिए इसको ही पहले समझते हैं, इसके लिए हमें इन 23 वर्गनाओं का जो क्रम है ऐसा क्यों बना ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आगे के चलते हैं। यहां पर सबसे पहली वर्गना कौन सी बताई थी? अनुवर्गना। तो चार्ट में आपको दिख रहा है, यहां से नीचे से शुरू कर रहे हैं और ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो अनुवर्गना, एक परमाणु जो छुट्टा छुट्टा एक परमाणु है उसे क्या कहते हैं? अकेले एक परमाणु को अनुवर्गना कहते हैं। और इस एक अनुवर्गना में हमने दूसरा अणु मिला लिया, दोनों का बंध हो गया। दोनों का बंध हो गया तो अब उसे अनुवर्गना नहीं कहेंगे, हमारे लिए क्या है वो? द्विप्रदेशी स्कंद बन गया। क्या बन गया? द्विप्रदेशी स्कंद बन गया। इसी द्विप्रदेशी जो स्कंद है उसे संख्यात अनुवर्गना कहेंगे। क्या कहेंगे? संख्यात अनुवर्गना, ऐसी वर्गना जिसके अंदर संख्यात अणु है। तो दो भी संख्यात है कि नहीं है? है।
तो दो अणु आकर के अगर जब स्कंद बनता है तो संख्यात अनुवर्गना होगी। ऐसे 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, करते 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 कहां तक जाएंगे? उत्कृष्ट उत्कृष्ट संख्या। संख्यात तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? उत्कृष्ट संख्यात तक। मतलब कितने प्रकार हो गए बीच में वो समझ लो। एक संख्यात से लेकर, जो जगन्य में 2 था, और उत्कृष्ट में कौन सा आएगा? उत्कृष्ट संख्यात कैसे निकालेंगे? कौन जल्दी जल्दी बोलो। उत्कृष्ट संख्यात कैसे निकालेंगे? उत्कृष्ट संख्यात अरविंद जी। जघन्य असंख्यात में से एक परमाणु कम कर दिया। आचार्य रघु ने आपका काम आसान कर दिया। जगन्य असंख्यात, किंतु असंख्यात कौन सा? असंख्यात के भी 3 भेद हुए थे। अरविंद जगन जी, अरविंद जी जल्दी बताओ, नहीं तो आचार्य जी बता नहीं, देंगे। मतलब जगन्य जो जगन्य असंख्यात परमाणु जो असंख्यात का जगन्य कौन सा लिया? 3 में से, 3 में से प्रबोध जी। उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना उत्कृष्ट -1 और वगैरह नहीं, वो कौन सा लेंगे? प्रबोध जी अनम्यूट कर लो ठीक से। जघन्य पत्ता संख्या बहुत बढ़िया, जघन्य परिता संख्या। प्रकार से एक कम। देखो हमारे पास 3 असंख्यात है कि नहीं है? सब लोग भूल गए, या जो भूल गए उनको लो देख ला। उसमें परित असंख्यात होता है, युक्त असंख्यात होता है, और संख्याता संख्यात होता है। असंख्याता संख्यात होता है। समझ में आ गई बात? तो इन तीनों में से सबसे छोटा वाला कौन सा है? परिता संख्यात। परिता संख्यात में भी सबसे कौन सा कम होगा? जगन्य होगा। मतलब जगन्य परिता संख्यात से असंख्यात चालू होता है, उसमें से कितना कम करना है? एक को कम कर लो। तो जगन्य परिता संख्यात -1, तो क्या मिल जाएगा? उत्कृष्ट उत्कृष्ट संख्यात मिल संख्या। जाएगा। ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताना है, जघन्य परिता संख्यात कैसे प्राप्त होगा? जल्दी 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 जल्दी। स्मिता दोषी दीदी, आधा अधूरा नहीं, पूरा वाला चाहिए। भैया जी मैंने इतना बता दिया, आगे का श्रम आप कर लो, नहीं चलेगा। मैं थक गया हूं अब विश्राम करके, बोलो। जघन्य युक्त संख्यात में से एक कम करने से अरे उत्कृष्ट बाबा, जगन्य युक्ता संख्यात कहाँ पर चले गए? हमको तो उत्कृष्ट संख्यात चाहिए। उत्कृष्ट उत्कृष्ट संख्यात म्हणजे उत्कृष्ट संख्यात के लिए जगन्य परिता संख्यात में से एक कम करो बता दिया, तो जगन्य परिता संख्यात, जगन्य परिता संख्यात कैसे निकालेंगे? संख्यात असंख्यात जगह देखो उत्कृष्ट संख्यात स्मिता में दीदी, एक अब उत्कृष्ट संख्यात सारी, में से एक कम। सुनो सुनो पहले सुनो, सारी मदार आपके ऊपर है। अभी आप मॉनिटर बन गई हो, अगर आपको नहीं आया तो सब लोगों को आज होमवर्क करना पड़ेगा, फिर से जाकर के वो गणितमान की पीडीएफ और गणितमान के वीडियो सुनने पड़ेंगे। तो देखो उत्कृष्ट आप, एक की वजह से सबको पनिशमेंट मिलेगा। अच्छा, ये वापस जाकर के वीडियो पढ़ना, वीडियो सुनना और पीडीएफ पढ़ना पनिशमेंट है कि नहीं है? पनिशमेंट है कि नहीं है? हाँ देखो, हाँ ही बोल रहे हैं। punishment है अगर रिवीजन अपना की। ध्यान विस्मृति में चला जावे तो हाँ, फिर से जाकर के जिनवानी का स्वाध्याय करना पनिशमेंट है। नहीं नहीं, रिवीजन है रिवीजन। है ना? चलो स्मिता दीदी जल्दी जल्दी बताओ, चलो जगन्य प्रता संकेत कैसे निकालेंगे? भैया उत्कृष्ट, हाँ उत्कृष्ट संख्यात में से एक जघन्य परित नहीं, उत्कृष्ट संख्यात में एक मिलाने से जघन्य परित संख्यात। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमने उत्कृष्ट संकेत कैसे निकाला? जगन्य परिता संकेत से जघन्य -1 परित, करके निकाला। हाँ और उत्कृष्ट हाँ, संकेत, अब आप जगन्य परिता संकेत कैसे निकालोगे? उत्कृष्ट संकेत में एक मिला देना, बहुत एक बढ़िया। मिलाने से। मतलब स्मिता दीदी कहाँ पर रहती है? अनुपमा दीदी के घर के बाजू में। और अनुपमा दीदी कहाँ रहती है? स्मिता दीदी के घर के बारे में। दोनों का एड्रेस पता नहीं चला। समझ में आ गया आपको क्या हो गया आपके उत्तर से? दोनों चीज हमको पता नहीं चली। क्योंकि अगर आप उत्कृष्ट संख्यात को जगन्य परिता संख्यात की अपेक्षा से बता रहे हो, उसके संदर्भ से बता रहे हो, तो फिर से जगन्य परिता संख्यात को उत्कृष्ट संख्यात के संदर्भ से कैसे बता सकते हैं? क्योंकि एक अननोन दूसरे नोन के द्वारा बताया जाता है, दोनों अननोन एक दूसरे के बारे में नहीं बता सकते, है ना? युक्त संख्यात हाँ, तो आपको अभी बताना है कि भैया उत्कृष्ट संख्यात कैसे आएगा? जगन्य परिता संख्यात से एक माइनस करने पर। चलो बात ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमें जगन्य परिता संख्यात बताओ, विधि बताओ उसकी, तभी तो उसमें से -1 कर पाएंगे। उत्कृष्ट युक्त संख्यात में युक्त संख्यात में स्मिता दीदी आपको तो आज होमवर्क करना ही करना है पक्का। चलो आज आपके लिए होमवर्क,
कौन बताएगा? रितु दीदी। नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया जी। 4 कुंड बनाएंगे, अनावस्था कुंड, शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड और महाशलाका कुंड। बहुत अनावस्था बढ़िया। कुंड में सरसों भरेंगे, 47 अंक प्रमाण संख्या आ जाएगी। तब एक अच्छा, थोड़ा सरसों का थोड़ा थोड़ा दाना कैसे शलाका कुंड में कैसे, डालेंगे। एक एक मिनट, थोड़ा सा बीच में आपको टोक रहा हूं मैं, क्योंकि बीच बीच में मैं भूलता हूँ कि वो सरसों भरने का मुझे याद है कुंड में, किंतु वो कुंड में सरसों कैसे भरते हैं? सपाट द्वीप भरेंगे समूह कि की गिनती शिखाऊ कर भरेंगे? करके। नहीं, वो शिखाऊ भरेंगे और मतलब द्वीप समूह ससुराल की में देने गिनती जैसी कर। भरेंगे या मैके में देने जैसे भरेंगे? भैया जी 46 अंक प्रमाण भरेंगे, ऐसे अच्छा याद है। चलो ठीक है, वो बन जाएगा, बढ़िया बहुत। दीदी ने दोनों जगह कर अच्छी तरीके से, अच्छी बात है, अच्छी गृहिणी हो आप, दोनों को संभाल करके चल रही हो। बोलो दीदी, आगे। हाँ चलो, बन गई वो 47 अंक प्रमाण शिखाऊ में आ गया। हाँ, इस तरह से चारों जब कुंड भर जाएंगे अरे तो क्या, तब सिर्फ पहले तो आपने अनवस्था कुंड भरा, आगे करना क्या है? उसके बाद एक सरसों का दाना शलाका कुंड में डाला। इसी तरह से भरते 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 जब चारों शलाका कुंड भर जाएंगे, दुश्मन की गिनती करते करते। बताओ, शलाका कुंड में तो मैंने एक डाला, ठीक है, अब उसको क्या करूं? जी। अनवस्था कुंड का पहले वो तो भरा अब हुआ है। अनावस्था कुंड अब अनावस्था कुंड को खाली करना होगा। फेंक फिर दूं? जो आखिरी सारी सरसों फेंक दूं? एक एक दूध सेमेंट गिनती करते करते उसको खाली करेंगे। कहाँ कहाँ और फिर डालेंगे जो वो, कहाँ डालेंगे? एक एक कहाँ डालेंगे? देखो कितना कितना दूध श्रम कुंड करा में रहे हैं मेरे को भैया। आपको तो आज दौड़ा करके रहेंगे, सबने आज बढ़िया संकल्प लिया है। एक एक दाना एक एक द्वीप समुद्र में डालते जाएंगे। हाँ, और फिर ये हाँ, बताओ ना, मैं तो भूल रहा हूँ ना कि कहाँ डालना है। मतलब पहले नहीं, शिखाऊ भरा, शिखाऊ भर गया, हाँ, इसके प्रतीक रूप में एक हमने क्या कर दिया? एक एक सरसों का सरसों दाना डाल दी शलाका कुंड में। शलाका कुंड और में। अब सारे की सारी जो ये 47 अंक प्रमाण है, उसको कहाँ डालेंगे? इसको कहा एक द्वीप एक द्वीप समुद्र में, समुद्र, एक एक द्वीप एक समुद्र में एक। डालेंगे। हाँ, तो फिर जब आखिरी द्वीप समुद्र जो आएगा उसके व्यास का फिर एक नया अनावस्था कुंड बनेगा। बहुत फिर बढ़िया। फिर जब वो भर जाएगा शिखाऊ, फिर उसके बाद उसको एक गिनती का दाना शलाका कुंड में डालेंगे। इस तरह करते करते जब चारों कुंड भर जाएंगे, तो हाँ तब जो संख्या आएगी वो जघन्य परिता संख्या आएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, एक ही बात मुझे आप लोगों को बीच में टोकने के लिए इसलिए टोक रहा था कि आप जितना विस्तार से बताओगी उतना विस्तार से स्मृति में भी रहेगा, बीच वाली स्टेप्स नहीं जाएगी। अभी भी आपने क्या किया? शलाका कुंड भर गया तो शलाका कुंड के साथ में प्रतिशलाका भी। प्रतिशलाका में डलेगी, और प्रतिशलाका में डलेगी। मतलब प्रतिशलाका भर आज जाएगा तो आपको मौका महाशलाका दिया में। है बोलने का, जितना चाहिए उतना बोलो, ठीक है ना? अच्छा, तो ठीक है। पूरा का पूरा बिल्कुल सामने बैठा हुआ अनपढ़ है, उसको समझे ऐसे हमको समझाना है, क्योंकि जब हम उस तरीके से समझाने के लिए जाएंगे तब हमारे समझ में पक्का है। तो फिर ये वो तरीका है। चलिए, बहुत अनावस्था बढ़िया। कुंड भरते जाएंगे। अब क्या कर रहे हैं? शलाका कुंड अंतिम वाला महाशाला का भर गया, अब आगे क्या? भर गया। हाँ, भर गया तो फिर चारों कुंड भर गए भैया जी। हाँ, या अभी भी चारों कुछ कुंड रह के गया बाद में बीच में? क्या? अब उसमें से किसको जगन्य परिता संज्ञात कहेंगे? अनावस्था कुंड को। अनवस्था कुंड को जगन्य परिता संज्ञात कहेंगे। अभी भी गलत है? अनवस्था कुंड तो अपनी जगह पर है, शिखाऊ भरा हुआ है, शलाका शिखाऊ भरा हुआ है, महाशलाका, प्रतिशलाका, सारे शिखाऊ भरे, उसके आगे क्या करूं? क्योंकि जगन्य परिता संख्या इनमें से कौन सी संख्या है? जगन्य परिता संख्यात इनमें से अनावस्था कुंड जो बड़ा होता चला गया है, तो उसमें जो सरसों है वो जगन्य परिता संख्यात है। सही बताया क्या? बाकी सब लोग बताओ। प्रबोध जी, आपका हाथ ऊपर है। सही बता रही हैं, सही बता रही हैं। सही बताया। बाकी लोग, सब लोग एक बार मामा बोलो। प्रमोद जी ने जो बोल दिया उसको हाथ लगा लो तो आगे चढ़ जाएगा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से हमें वो जो सरसों के जो प्रमाण आ गया, वो सरसों का प्रमाण जगन्य परिता संख्यात। स्मिता दोषी दीदी, एड्रेस मिल गया क्या अनुपमा दीदी का? हाँ, अब उसमें से -1 कर लो तो हम मान लेंगे भैया। चलो, अब वहां से बाजू वाला घर जो है स्मिता दीदी का है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे कहाँ पहुंच गए? तो आपको ये देखना यहाँ पर कि जघन्य संख्यात में दो परमाणु का स्कंद बना था, दो परमाणु का बंध होकर के वो वर्गणा बन गई थी। वो एक हो गई, 3 वाली एक हो गई, 4 वाली एक हो गई, उसी में नहीं मिला रहे हैं। 2 वाली बाजू में आ गई, 3 वाली बाजू में आ गई, 4 वाली बाजू में आ गई, 5 वाली बाजू में आ गई। तो कितने प्रकार की ये वर्गणाएं संख्यात अनुवर्गणा में आएगी? तो अंतिम स्कंद, संख्यात अनुवर्गना का जो अंतिम स्कंद होगा, उसमें उत्कृष्ट संख्यात परमाणु मिल करके वो वर्गणा बनेगी। समझ में आ गई बात?
ये समझ में आ गया तो आगे की सारी वर्गना समझ में आएगी। ये जिसके समझ में नहीं आया ईमानदारी में हाथ ऊपर करो, और एक बार चर्चा करेंगे चाहिए तो। बटन दबाना है, नहीं तो मेरे को दिखता ही नहीं है। हाँ डॉक्टर मैना दीदी बोलिए, नया प्रश्न पूछना है, पिछली बार जो पूछे थे वो नहीं, मुझे याद है सारे। बोलो। नहीं वो नहीं पूछ रही हूँ वंदना भैया जी। ये जो अभी आपने बताया ना, 2 का स्कंद, 3 का स्कंद, 4 का स्कंद, ये ना सब अलग अलग स्कंद बने ना, तो ये इतने सारे स्कंद तो अलग अलग बन के, और वो सबसे लास्ट वाला एक बड़ा स्कंद बना, हाँ ऐसा मतलब ही ना? इतने प्रकार के हैं, इतने प्रकार के जो स्कंद है सारे हाँ संख्यात अनुवर्गना कहलाएंगे। हाँ, सारी संख्या कहलाएगी, पर सबसे जो लास्ट वाला होगा वो सबसे बड़ा स्कंद होगा, सबसे बड़ा किसकी अपेक्षा? नीचे वाले की अपेक्षा। नहीं, परमाणु की संख्या की अपेक्षा। क्योंकि ये सारे स्कंदों हाँ को संख्या आप पर। अलग अलग क्यों कह रहे? दो को अलग निकाला, 3 को अलग निकाला, 4 को अलग निकाला, तो ये अलग किसकी अपेक्षा से निकाल रहे हो? हाँ, परमाणु की संख्या के हाँ अनुसार। मतलब हर एक वर्गना में कितने परमाणु हैं उनकी संख्या की अपेक्षा से हम उसके समूह बना रहे हैं। ये हमें विवक्षा समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पुद्गल के पहले भी भेद किए हमने। 6 भेद कब किए थे? छाया आदि जो भेद किए थे, भाई जिसका छेदन भेदन ना हो, किसी का छेदन भेदन हो, कोई एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जा सकते हैं, किसी को लेकर के नहीं जा सकते हैं, इस अपेक्षा से भी करे थे। कहीं पर शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, इनकी अपेक्षा से करे, है कि नहीं है? तो ये अब वो वाला भी पुद्गल के भेद हो गए, वो वाले पुद्गल के भेद हो गए, ये भी 23 पुद्गल के भेद है। वो क्यों कर रहे हैं, किसकी अपेक्षा से कर रहे हैं? तो ऐसे स्कंद में, ऐसे समूह में कितनी संख्या में परमाणु हैं, उस संख्या के आधार पर अभी पुद्गलों के भेद किए जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे शब्द है, कोई बंध है, सौख्य, ये जो अपन ने गुणते थे, इसमें से ही यही जो स्कंद के जो मुंजे बनेंगे वो बिल्कुल, सूर्य बहुत उसमें। सही बात कही आपने। मान लो अभी मैं यानी एक शब्द बोल दिया, शब्द। अब ये शब्द कहने के लिए ये किससे शब्द बना है? भाषा वर्गना से बना है, किसी भी वर्गना से नहीं बनेगा। हाँ, नहीं नहीं, और भाषा वर्ग। भाषा वर्गना में कितनी संख्या में परमाणु आते हैं अभी आगे जाकर के देखेंगे। मतलब उतने परमाणु के समूह का ही शब्द बन शब्द सकता बनेगा। है, किसी ऐरे गैरे का नहीं बन सकता। हाँ, उतने परमाणु का ही बनेगा, तो आगे का जो भी और भी है, छाया है, तो छाया का उतना परमाणु का ही बनेगा। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? चलिए अब चलते हैं संख्यात के बाद में असंख्यात अनुवर्गना। अब क्या होगा? उत्कृष्ट संख्यात वाला तो मेरा बन गया, अब उसमें मैंने एक अणु मिला दिया, तो उत्कृष्ट संख्यात का जो समूह बना था अब मैंने नया बनाने के लिए लिया, उसमें उत्कृष्ट संख्यात की सारे उतने परमाणु मिल गए, उसमें और एक परमाणु मिला दिया। अब ये क्या कहलाएगा? जघन्य असंख्यात अनुवर्गना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जघन्य असंख्यातानुवर्गना कहलाएगा। सुभद्रा दीदी, तीर्थंकर भगवान की माता, समझ में आ रहा है क्या? तीर्थंकर भगवान की वाणी समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही है तो हाथ तो ऊपर करो। अब मैं तो आपको पक्का बता रहा हूँ, महेंद्र भाई साहब चले सिद्धशिला पर जा के बैठ जाएंगे, आप वो वहां बोल देना, अरे भगवान के पिता तो गए, भगवान की माता को कैसे छोड़ दिया, वो तो सिद्धशिला पर जाने का पुरुषार्थ हमको ही करना है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो ये गणित के द्वारा इतना ही है। अभी क्या समझना है मैं आपको बताता हूँ। आपके पास थैलियां बनानी है, थैलियां, ठीक है ना? पहली थैली में क्या है? 1 रुपया बंदा, 1 रुपया बंदा ही रख दिया पहली थैली में। दूसरी थैली ली, दूसरी थैली में क्या रख दिया? 1-1 रुपए के 2 बंदे डाल दिए, 2 बंदे सिक्के डाल दिए, ठीक है। अब वो पिशवी बंद हो गई, तीसरा निकाला बटवा, तीसरे बटवे में क्या डाल दिया? 1-1 रुपए के सिक्के ही डालते जाना है। अब 3 डाल दिए, वो बंद गई। अब चौथा बटवा खोलो, उसमें 1-1 रुपए के 4 बंदे डालो, वो बटवा बंद कर दो। तो हर एक बटवे में क्या क्या होते जा रहा है? 1-1 रुपए का सिक्का। एक मिनट, आपको मैं अनम्यूट करो जरा, आप हमसे बातें करो, गप्पे मारो थोड़ी से। हाँ ठीक है ना? अब क्या है, एक बटवे में 1 रुपया है, एक बटवे में जी 2 है, एक बटवे में 3 है, एक बटवे में 4 है। कीमत की तरफ 4 है। नहीं देखना है, अब कीमत की तरफ नहीं देखना है, उसके अंदर के हाँ सिक्के की संख्या को देखना जी है ना? तो अब आपने जो जी। अलग अलग बटवे बनाए हैं, अभी उन तो बटवों में क्या फर्क है? बढ़ता जा रहा है एक एक। बढ़ता जा रहा है, बट किसकी अपेक्षा बढ़ता जा रहा है?
साइज की अपेक्षा बढ़ता जा रहा है, मीठेपन की अपेक्षा बढ़ता जा रहा है, मुलायमता की अपेक्षा से बढ़ता जा रहा है, किसकी अपेक्षा से बढ़ता साइज जा की अपेक्षा, रहा है? हाँ? साइज की अपेक्षा ही बढ़ता जा रहा अरे साइज तो छोड़ दो, साइज तो कितना कम हो सकता है, उसमें एक एक रुपए के सिक्के की संख्या बढ़ती जा रही है, हाँ या है, ना? संख्या बढ़ती जा रही है, है ना? संख्या बढ़ती जा रही है। एक में 2 है, एक में 3 है, तो सिक्के तो बढ़ते गए वहां पर, हाँ, है कि नहीं है? चलिए बहुत नंबर बढ़िया। बढ़ते गए। तो इसीलिए बढ़ते 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 ये सारे क्या कहलाते हैं? अब वो 1 रुपए वाला था ना, उसको साइड में निकालो, उसको कहते हैं अनुवर्गणा। और दो अच्छा, एक एक हाँ, रुपए के 2 सिक्के डाले थे, वहां से लेकर के उत्कृष्ट संख्यात तक के जो सिक्के डाले जाएंगे उनको कह दिया संख्यात अनुवर्गणा। अब नया बंटवा लिया, उसमें उत्कृष्ट हाँ, संख्यात वाले जितने सिक्के आए थे उसमें और एक सिक्का डाल दिया। अब ये क्या है? ये कहलाएगा असंख्यात अनुवर्गणा। किंतु असंख्यात अच्छा, अनुवर्गणा का सबसे जघन्य रूप है ये। फिर एक 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 बढ़ाते जाइए, ठीक है? बढ़ाते जाइए मतलब हर बार नया बंटवा बनेगा, हर बार नीचे वाली जितने कॉइन की संख्या थी, सिक्कों की संख्या थी, उसमें एक सिक्का बढ़ जाएगा। एक ही बटवे में सब डालते नहीं जाना है, अलग 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 बटवे बनते जाएंगे। सबको समझ में आ गया? जी, क्या समझ में आ गया? बटवे समझ में आ गए, पैसे समझ में आ गए, रुपए समझ में आ गए, क्या समझ में आ गया? संख्या बढ़ रही है, वो समझ में संख्या आया। बढ़ रही है, ये मूलता से हमें समझना है, ठीक है? मतलब ये सारे भेद किसके आधार पर किए हैं? तो अणु, एक एक समूह में परमाणुओं की संख्या कितनी है उस संख्या के आधार पर किए गए। तो संख्यात अनुवर्गणा में एक स्कंध में, एक समूह में कितने परमाणु होंगे? संख्यात ही होंगे। असंख्यात अनुवर्गणा के समूह में एक समूह जब भी मैं उसमें से ले लूंगा तो उसके अंदर असंख्यात परमाणु ही होंगे, उसमें संख्यात कभी नहीं होंगे, ठीक है? जी, चलिए, अब जैसे हमने वो बटवे में पैसे भरे थे, तो हर एक बटवे की खरीदी करने की पावर बढ़ती जा रही कि नहीं आ रही है? उसका कार्य जो बढ़, होने वाला है वो अलग अलग होगा कि नहीं होगा? मतलब एक अलग रुपए अलग वाले होगा, बटवे से, 1 रुपए वाले बटवे से जो कार्य होगा और 100 रुपए वाले बटवे से जो कार्य होगा, दोनों का अलग होगा कि नहीं होगा? अलग ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक में संख्या कम है, एक में संख्या ज्यादा है, ठीक है? किसकी? परमाणु की। तो इसीलिए परमाणु, ये उनके उनके इसके द्वारा होने वाले कार्य भी निहित हो जाते हैं। जो कार्य संख्यात अनुवर्गणा से होना है वहां पर असंख्यात अणु की वर्गणा के स्कंद काम में नहीं आएंगे। जो कार्य, कौन सा कार्य? पुद्गल के संबंध का, पुद्गल के बंध का, जो असंख्यात अणु की वर्गना जहां पर चाहिए वहां पर संख्यात अणु की वर्गना कुछ काम नहीं करेगी। ये समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? आगे बढ़े। अब ये असंख्यात, जघन्य परिता संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात, जघन्य युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात, जघन्य असंख्याता संख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात होने पर हमारा असंख्यात अनुवर्गना की उत्कृष्टता आएगी। अब इसमें एक परमाणु डाल दो ऊपर, अब क्या बनेगा? ये जघन्य परित अनंत बनेगा। क्या बनेगा? जघन्य परित अनंत बनेगा। अब जघन्य परित अनंत में कितनी वर्गना होगी? जघन्य परित अनंतानुवर्गना में कितनी वर्गना होगी? जेटी गंगवाल जी, जघन्य परितानंत वर्गणा में, अनुवर्गणा में कितनी वर्गणा होगी? कितने अंदर परमाणु होंगे? नहीं बता सकता। जो नाम है वही, जघन्य अच्छा, परित अनंत, इतने ही रहेंगे। तभी तो उसको नाम दिया जा रहा है कि जघन्य परित अनंत वर्गणा। वर्गणा का मतलब समूह, अच्छा, ठीक है? ठीक है। अब इसके ऊपर के और एक डालने पर क्या होगा? वो मध्यम मध्यम अनंतानुवर्गणा बनेगा। और मध्यम बनते 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 उसके बाद में फिर उत्कृष्ट वर्ग। युक्तानंत का जघन्य आएगा, युक्तानंत का मध्यम आएगा, युक्तानंत का उत्कृष्ट आएगा, फिर अनंतानंत का जघन्य आएगा, अनंतानंत का मध्य आएगा और अनंतानंत का उत्कृष्ट आएगा। जब अनंतानंत का उत्कृष्ट आएगा तब यहां पर अनंतानुवर्गना ये समूह पूर्ण हो जाएगा, ठीक है गंगवाल जी? हाँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर एक परमाणु डालने पर अगले वाला समूह शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ये जो अनंत वर्गणा थी, तो अनंत वर्गणा की जो जघन्य राशि है वो जघन्य राशि कितनी होती है? अनंतानुवर्गणा की जघन्य राशि कितनी होती है? तो वो कहते हैं
कि अभव्य जीव राशि के अनंत गुना, कितनी होती है? अभव्य जीव राशि के अनंत गुना, उसको जगन्य राशि से गुना कर लो तो उसकी उत्कृष्ट आ जाएगी। जगन्य में कितनी आ गई? देखो जगन्य में यहां पर लिखा है, यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं। जगन्य में कितना है? उत्कृष्ट असंख्यातानुवर्गणा, यहाँ की जो उत्कृष्ट हुई थी उसमें एक डाल दो, ये सबसे जगन्य हो गई। और उत्कृष्ट कितनी होगी? उत्कृष्ट कितनी है? तो ये जगन्य जितनी आई थी, जगन्य को गुना करो। कितने से गुना करना है? अभव्य राशि के अनंत गुना, जो अनंत होता है उससे कर लो, नहीं तो सिद्ध राशि के अनंत विभाग से कर लो, दोनों का अर्थ एक ही है। मतलब जघन्य अनंतानुवर्गणा के समूह में जितने परमाणु आते हैं उससे अनंत गुना परमाणु एक समूह में उत्कृष्ट अनंतानुवर्गणा में आते हैं। कितना बड़ा स्कंद होगा देखो वो। अब साइज की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, वो कितना बड़ा कहने के लिए। किसकी चर्चा कर रहा हूं मैं? संख्या की चर्चा कर रहा हूं। अनंत गुना बड़ा है, ठीक है। इसमें न समझने वाली बात क्या है ये मैं जानना चाहता हूं। पूर्णिमा दीदी समझ में आ गया? ठीक है। अरविंद जी, माया पकाले दीदी, अलका बरजाते दीदी, सुनंदा पाटिल दीदी, अब उनका वीडियो बंद है तो वो अगर वो हाँ बोल रहे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दीपा दीदी क्लियर है ना? चलिए, अब मैंने कुछ प्रतीकात्मक नाम ले लिया, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब अनंतानुवर्गना की उत्कृष्ट आ गई, उसमें एक अणु को मिला दिया। क्या कर दिया? एक अणु को मिला दिया। तो एक अणु मिलाते ही वो क्या बन गई? ऐसी योग्यता उसमें आ गई, उस समूह में ऐसी योग्यता आ गई कि अब वो किसी जीव का शरीर बना देवे, ऐसी नौकर्म वर्गना बनेगी। और उसको अब कह रहे हैं आहार वर्गना। मतलब अनंतानुवर्गना में से कोई भी अगर आप स्कंद उठाएंगे तो उतने परमाणुओं से हमारा शरीर, क्या किसी भी जीव का शरीर नहीं बन सकता। उसमें एक मिला लेंगे तो वो आहार वर्गना बनेगी। और जगन्य आहार वर्गना से लेकर उत्कृष्ट आहार वर्गना जो है वो उससे बन सकता है। अब ये जो सारी की जो सारी आहार वर्गना है ना, इसका असर उसका बहुभाग ले लो। मतलब जितनी भी उसमें परमाणु की संख्या के अलग अलग प्रकार बने हैं, उसमें से ज्यादा बहुभाग वाली वर्गना ले लो। वो बहुभाग वाली वर्गना कौन सा शरीर बनाने में सक्षम है? आहारक शरीर बनाने में सक्षम है। वो वाली जो है ना, बहुभाग वाली जो है, वो देवों का, नारकियों का, तिर्यंचों का और मनुष्यों का साधारण शरीर नहीं बना सकती। वो किसका शरीर बनाती है? आहारक रिधिधारी मुनिराज का जो पुतला निकलता है उस पुतले का शरीर ही बना सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें वो वाला अनंत है। अच्छा, अब जो बचा हुआ एक भाग है, वो एक भाग को भी बहुभाग ले लो। जो एक भाग बचा था ना, उसका भी मोटा मोटा भाग ले लो। मोटा मोटा मतलब संख्या से बहुभाग ले लो। तो वो जो है वो नारकियों की और देवों का शरीर बनाने के सक्षम है। अभी भी मनुष्य तिर्यंच का नहीं बनेगी। और बस थोड़ी सी वर्गना रह जाती है औदारिक की, थोड़ी सी वर्गना, एक भाग बच गई आहार वर्गना की, एक भाग। वो क्या है? उससे ही सारी की सारे तिर्यंच और सारे के सारे मनुष्य इनकी शरीर बनेगी। प्रमोद जी, अब आपके लिए एक चिंतन दे रहा हूं मैं। प्रमोद जी का नाम लिया इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेले चिंतन करेंगे, सब लोग करना है। बहुत सारी वर्गना देवों के लिए मिल रही है और बहुत थोड़ी सी वर्गना तिर्यंच गति के जीव और मनुष्य दोनों को मिल रही है। तो तिर्यंच कितने हैं? असंख्याता संख्यात है। देव कितने हैं? वो भी असंख्याता संख्यात है। तो असंख्याता संख्यात देव के लिए तो बहुत सारी वर्गना मिल रही है, और तिर्यंश असंख्याता संख्यात है, उनको तो बहुत कम वर्गना मिल रही है। मतलब उतनी सी बहुत कम वर्गना में से अपने सारे शरीर बनाने हैं। और देवों का शरीर बनाने के लिए बहुत सारी वर्गना मिल गई है। जबकि देवों की ऊंचाई कहां से कहां तक है? देवों की ऊंचाई कहां से कहां तक है? सबसे कम ऊंचाई देवों की किसकी है? सर्वासिद्धि वाले देवों की है, एक हाथ की है। और देवों में सबसे ऊंचाई किसकी ज्यादा है?
जिनको याद नहीं आ रहा है, अभी थोड़े दिन पहले हमने जो चर्चा की थी वो आपको होमवर्क करना है। प्रमोद जी वहां से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, एक मिनट रुको रुको। प्रमोद जी बताइए, अनम्यूट कर रहा हूँ। असुर असुर भवनवासी असुर देवों की सबसे ज्यादा होती है। भवनवासियों में असुरवासी देव जो है उस जाति के हैं, उनकी सबसे लंबी होती है, सबसे ऊंचे होते हैं। ठीक है, अब आपको सोचना है कि असंख्याता संख्यात देवों के लिए बहुत सारी वर्गना और असंख्याता संख्यात तिर्यंचों के लिए बहुत कम वर्गना, और उसमें मनुष्य भी घुसने वाले हैं। समझ में आ रही है? रॉ मटेरियल किसको कम मिल रहा है? रॉ मटेरियल किसको कम मिल रहा है? मनुष्य और तिर्यंच को कम मिल रहा है। देवों को बहुत मिल रहा है। अरे देवों को बहुत मिल रहा है वो तो ठीक है, किंतु आहारक शरीर तो एक हाथ का पुतला, वो भी किन्हीं किन्हीं आहारक रिद्धिधारी मुनिराज को मिलने वाला है। और वो भी जब निकलेगा तब निकलेगा, 24 घंटे नहीं निकलता। और उनको तो सबसे ज्यादा वर्ग है। इसका अर्थ क्या हो गया? चिंतन कर लो, इसका अर्थ क्या हो गया। मीना बिना का दीदी आपका हाथ ही नहीं दिख रहा मुझे, आपने उठाया तो है पर मुझे नहीं दिख रहा है। अनम्यूट कर लो। भैया जी सूक्ष्म सूक्ष्म होती जाती है आहारक से वेक्रिया को नहीं, बहुत बढ़िया, औदारिक वो से तो शरीर वेक्रिया। आगे के जो शरीर है वो सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते, तो वर्गना भी सूक्ष्म सूक्ष्म होती जाती है। तो संख्या में तो बढ़ गई, संख्या की अपेक्षा से बहुत सारी अवेलेबल है, किंतु वो है तो सूक्ष्म 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 सूक्ष्म। परम मतलब परम सूक्ष्म। हाँ, परम परम सूक्ष्म। मतलब एक स्क्वायर इंच में अगर मान लो इतना, हम एक मुट्ठी कर ले, तो एक मुट्ठी में जितने कपास के परमाणु आएंगे और एक मुट्ठी भर में कितने लोहे के परमाणु आएंगे। लोहे के आकारमान तो उतना ही है, साइज तो उतना ही है, किंतु लोहे के बहुत सारे परमाणु आएंगे। क्यों? क्योंकि लोहे के परमाणु उतनी ही जगह में ठसाठस भरे हुए हैं, जबकि कपास के कम रहते हैं। ठीक है ना? अगर जिनको समझ में नहीं आता है उनको लड्डू का उदाहरण दे रहा हूं। राजगिरे का लड्डू मालूम है क्या? अब राजगिरे को किधर किधर क्या क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। राजगिरा है ना, फूलने के बाद में ऐसे दाने 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 तैयार होते हैं। तो उसके एक लड्डू ले लो, उसमें कितने दाने आते हैं? और दूसरा लड्डू कौन सा लेना है? अब बेसन का ले लो, उतने ही साइज के बेसन के लड्डू में बेसन के कितने कण आएंगे? है ना? और जिनको डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, उनके लिए अलग उदाहरण दे रहा हूं मैं। मेरे पास कांच की भरनी है, कांच का कंटेनर, कांच का जार, दो जार एक साइज के हैं, 1-1 लीटर वाली भरनी है। एक में हमने भरी राई और दूसरे में भरे मखाने। अब बोलो साइज कितनी है? 1-1 लीटर की भरनी है। राई के दाने ज्यादा आएंगे क्या मखाने के ज्यादा दाने आएंगे? राई के ज्यादा आए। ऐसा क्यों? जो उत्तर है वो यहां पर लगा देंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? हाँ, ये सारे चित्र भी बना करके आपको पीडीएफ में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये आहार वर्गना की चर्चा हो चुकी है। आहार वर्गना के ऊपर एक परमाणु, आहार वर्गना की जो उत्कृष्ट है उसके ऊपर एक परमाणु डाल दो। आहार वर्गना के ऊपर एक परमाणु डाल दो। वो परमाणु डालने से पहले क्या करना है? प्रज्ञा श्रवण गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, उनके दर्शन करने हैं। चलिए, बीच बीच में विशुद्धि बढ़ाते जाओ भगवंतों के दर्शन करते हुए। प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। आपको आशीर्वाद सोलो मंगल। नमस्ते स्वामी जी, आराम है स्वामी? प्रभु स्वामी नमोस्तु नमस्ते नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते नमस्ते। महाराज जी हम नमस्कार। आपके महाराज जी हम आपके दर्शन क्यों करते हैं पता है? हम बड़े स्वार्थी है। आपके दर्शन करने से, आचार्य महाराज के दर्शन क्यों करते हैं, माता जी के क्यों करते हैं? हमारी विशुद्धि बढ़ती है, और विशुद्धि बढ़ने से हमें ज्ञान आसानी से अंदर चला जाता है और रहता है। मतलब हम लोग स्वार्थी है इसलिए दर्शन कर रहे हैं। नहीं, एक बात और है, कम अच्छा, से कम आप लोगों को ये भी मालूम पड़ता है कि साधु साधु में भी कितनी विनय भाव होती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। एक साधु दूसरे साधु की कैसी विनय करता है, ये बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत होता है। और ये हम सब के लिए सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि एक दिन हम लोग भी तो साधु बनेंगे। हाँ या ना? हाँ, तो वहां जाकर के हमने क्या करना है, यही पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
कहां तक आए थे? कौन सी वर्गना चल रही है? अग्राह्य वर्गना। अग्राह्य वर्गना क्या होती है, कौन बताएगा? अग्राह्य वर्गना क्या होती है? राजेश भाई साहब बोलिए। अग्राह्य वर्गना क्या कहेंगे? पंकज। भैया जी, नमस्ते महाराज जी। जी बोलिए। जिसका मतलब शरीर रूप परिवर्तन नहीं होता है शरीर रूप परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा राजेश जी का कहना है। दीपा दीदी से बात हो चुकी। पूर्णिमा दीदी बताओ। नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया। जो मनुष्य के द्वारा, तिरंज के द्वारा, देव और नारकी के द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती है, वो अग्राह्य वर्गना है। ग्रहण नहीं की जा सकती या नहीं ग्रहण होती? ग्रहण नहीं होती है। हाँ, मतलब वो थोड़ा सा शब्दों शब्दों का अर्थ आदर हो जाता है ना, इसीलिए बहुत बढ़िया। चलो, मतलब जो जीव के द्वारा ग्रहण नहीं होती है, इसीलिए उनको अग्राह्य कह दिया। अब इसका उत्तर बताना है। संख्यात अनुवर्गना, असंख्यात अनुवर्गना भी जीव के द्वारा ग्रहण नहीं होती, तो उसको अग्राह्य क्यों नहीं कहा? अंजलि दीदी, नागपुर। नमोस्तु वंदना भैया। क्योंकि अग्राह्य वर्गना से पहले भी जो संख्यात, असंख्यात और अनंता, ये जो वर्गना है वो भी ग्रहण नहीं होती, क्योंकि उससे भी ना शरीर बनने के काम आती है। तो उनको अग्राह्य क्यों नहीं कहा? उनको अग्राह्य क्यों नहीं कहा? हारिकारत नरत्नमती माता जी की जय। वंदामी 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 माता जी। हाँ भाई, अग्राह्य क्यों नहीं कहा? जल्दी जल्दी ग्रहण जल्दी ही नहीं जल्दी, होती। उषा पाटिल दीदी। 10 मिनट पहले मैंने बोला उत्तर। फिर एक बार प्रश्न। अच्छा, मैं बोला फिर एक बार उत्तर बताओ, ऐसा तो मैं एकदम से मुझे धस हो गया। नहीं नहीं, प्रश्न ये है कि जैसे आहार वर्गना के आधे आगे और तेज वर्गना के बीच में, मनोवर्गना के बीच में, कार्बन वर्गना के बीच में जो वर्गनाएं आ गई, उनको तो अग्राह्य अग्राह्य बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि वो जीव के द्वारा ग्रहण नहीं होती है ना, इसलिए अग्राह्य बोल दिया। तो पहले भी तो है, एक परमाणु की अनुवर्गना है, संख्यात अनुवर्गना है, असंख्यात अनुवर्गना है, ये भी तो जीव नहीं लेता है, उनको अग्राह्य क्यों नहीं कहा? कल्पना सेठ दीदी। जो अग्रह में तो अनंत वर्गणाएं होती है, और यहाँ पर संख्यात असंख्यात ही है। अग्राह्य वर्गना अनंत होती है इसलिए। तो उसमें अनंत वर्गणाएं होती है, हाँ, एक एक तो एक एक अनंत, तो अनंत अनुवर्गना में भी अनंत वर्गना है, किंतु उसको जीव नहीं लेता, उसको अग्राह्य नहीं बोला। क्योंकि जो अग्रह वर्गणा में एक 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 वर्गणा अलग अलग है और किसी के द्वारा बंध को प्राप्त नहीं होती है वो। अब आप अलग अलग चीजें डाल रहे हो, शून्य का वाला डाल दिया आपने। हाँ, और किसने नहीं बताया आज उत्तर? माया दीदी। दीदी आपका नेट डाउन है, या तो वीडियो बंद करके बोलिए तो आवाज पहुंचेगी। जल्दी नहीं जल्द। भैया, मुझे अच्छा, उत्तर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और किसी को पूछ लेते हैं। मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं भाई, मैं इसीलिए तो प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। शोभना दीदी अकलूज, बोलिए। फिर से प्रश्न पूछिए पंकज जी। सबको आवाज ठीक से आ रही है ना? हाँ, आ रही है, लेकिन बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम होता है आवाज सुनने के लिए। अच्छा, हाँ। चलो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो भाषा वर्गना है, आहार वर्गना है, तेजस वर्गना है, मनोवर्गना है, आदि आदि जो वर्गना है, 5 प्रकार की वर्गना जीव ग्रहण करता है। उसके हाँ। बीच बीच वाली जो है उसको ग्रहण नहीं करता, इसलिए उसको अग्राह्य बोल दिया। हाँ। तो जो वर्गनाएं जीव के द्वारा ग्रहण नहीं होती उसको अग्राह्य कह दिया। किंतु यहाँ पर जो नीचे वाली वर्गना है, संख्यात अनुवर्गना, असंख्यात अनुवर्गना, अनंत अनुवर्गना, वो भी जीव के द्वारा ग्रहण नहीं होती, तो उसको अग्राह्य क्यों नहीं कहा? अग्राह्य क्यों नहीं कहा? अलका बढ़ जाते दीदी। आज इसके ऊपर मैंने अभी अभी चर्चा करी है, मतलब क्या हाँ हो रहा बोला है था, इसमें। पर भैया जी उस समय थोड़ा सा। हाँ, नहीं समझ में आ गया। और रजनी दीदी।
नमोस्तु गुरुदेव, वंदना भैया जी। भैया जी, ये संख्यात असंख्यात और अनंत वर्गणा है, उसमें +1 करने से आहार वर्गणा बनेगी, वो जीव ग्रहण करेगा। ये तो प्रश्न मैंने पूछा ही नहीं। मैंने जीव के प्रश्न पूछा है उसको अग्राह्य क्यों नहीं कहा? लिए है, तो वो संख्या की अपेक्षा कम है। तो अनंतानु में तो अनंत है, उसको अग्राह्य क्यों नहीं? अग्राह्य शब्द का अर्थ समझना चाहिए। अगर वो समझ में आ गया, विवक्षा समझ में आ गई, तो ही हम उसको समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। नहीं तो सिर्फ आपको रटना पड़ेगा, और रटने से कुछ भी नहीं समझ में आएगा। वो जीव के लायक नहीं है भैया, अयोग्य है इसलिए। क्यों? अगर लायक नहीं है तो उसको अग्राह्य कहते कि अग्राह्य नहीं कह रहे उसको? मेरा प्रॉब्लम वही है सारिका दीदी। संख्या की अगली बार अपेक्षा से बटन दबाना है आपको। क्योंकि वो वर्गना एक के बाद एक आती है इसलिए। सारी वर्गना एक के बाद एक आ रही है, पर वो +1 करके ऐसा एक वो एक सब में करके। +1 करके आ रही है। दीपा दीदी, विवक्षित परिवर्तन चालू होने के बाद जीव ने जो वर्गना ग्रहण नहीं करी उसको अग्रहित कहते हैं। बहुत बढ़िया। ये मुख्यता कह रहे हैं जिन वर्गणाओं से जीव वर्गणा को ग्रहण करना शुरू करता है। कहाँ से ग्रहण वर्गणा शुरू कर रहा है? आहार से शुरू कर रहा है। कहाँ तक के कर रहा है? कार्बन वर्गणा तक की कर रहा है। तो आहार से लेकर के जो कार्बन वर्गना है वहां तक की ग्रहण करता है, उसके बीच बीच में मतलब ग्रहण कर रहा है फिर छोड़ रहा है, अग्रहण है फिर ग्रहण है फिर अग्रहण है फिर ग्रहण है फिर अग्रहण है। मतलब जहां से लेकर जहां तक की ग्रहण करता है उसके बीच बीच में ऐसी वर्गना है जिसको नहीं लेता है, उनको ही अग्राह्य कहा है। क्योंकि अग्राह्य ये शब्द जो है अग्राह्य, ये ग्राह्य की अपेक्षा से आया है। समझ में आ गया शब्द? अग्रहण, अग्राह्य, ये वर्गना कौन सी है? जीव जब ग्रहण करना शुरू करता है उसके बाद किसको ग्रहण नहीं करता है उनको अग्रहण के लिया। तो कहां से जीव ने ग्रहण करना शुरू कर दिया? कहां से कर दिया भैया? तो हमारे सामने पीडीएफ है ना, हमको याद आ रहा है, फिर से आप वहां से शेयर कर लो। विवक्षित परिवर्तन जब जीव चालू करता है। परिवर्तन नहीं कहना दीदी, विवक्षित ग्रहण बोलो। हाँ, विवक्षित ग्रहण करता है तब वो गृहित भी लेता है, चलो, और जब बहुत नहीं बढ़िया, लेता तब वो अगृहित हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये यहाँ पर देख लो, ये 23 प्रकार की वर्गना है, सबको समझ में आ रही है? तो जीव ने अब एक लाइन में चलना है। पहली लाइन खत्म हो गई, फिर दूसरी, दूसरी खत्म हो गई, फिर तीसरी, पहली के बाद दूसरी को जोड़ना, दूसरी के बाद तीसरी को जोड़ना। तो आहार वर्गना से ले देना चालू कर देता है जीव। आहार से लेकर के आगे चलो 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 चलो, कहाँ तक लेता है? कार्बन वर्गना तक लेता है। किंतु इनके बीच में आहार और तेजस के बीच में, आहार ले रहा है तेजस ले रहा है, तो ये दोनों ग्रहण करने योग्य वर्गना है, और इसके बीच में जो वर्गना है वो ग्रहण के योग्य नहीं है, इसलिए उनको अग्राह्य कहा। अग्राह्य शब्द ग्रहितता की अपेक्षा आया है, ये समझना है। दो, आगे वाला और पीछे वाला, उनको मैं ग्रहण कर रहा हूं, बीच वाले को ग्रहण नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं उनको अग्रहित कह रहा हूं, या फिर उनको मैं अग्राह्य कह रहा हूं। पंकज जी, हमारा जी, इसको आप ग्राह्य और अग्राह्य को समझाना चाहिए ना, तो रेडियो का जो स्टेशन होता है जिसके तरंग को अपन प्रसारित करते हैं, और रेडियो कभी कभी जो क्या है उसको पकड़ लेता है, कभी नहीं पकड़ता है। फिर अपन लोग कहते हैं रेंज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर घूम करके फिर रेंज आता है क्या नहीं, देखते हैं ना। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में वर्गनाएं तो है, लेकिन कुछ वर्गनाएं अग्राह्य रूप में होती है, माने उसको ग्रहण पकड़ नहीं लेती है। जो कि बहुत सुंदर जब उदाहरण। नए नए जब टीवी आ गए और एंटीना जब अपने घरों पर लगाते थे ना, तो वह एंटीना को थोड़ा अपन हिला करके थोड़ा सा स्थलांतरित करके जो कि देखते थे कि अपनी टीवी सही काम करे कि नहीं, रेंज सही आ रही कि नहीं, आवाज सही आ रही कि नहीं, पोज सही आ रही कि नहीं, देखते थे ना। तो तरंगे वहां पर काम करती है। इसी प्रकार ग्राह्य वर्गना अग्राह्य वर्गना संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है ही है, लेकिन कुछ ग्रहण में आती है, कुछ नहीं आती है। वहां पर संख्या का फेर, उसके साथ उसकी क्वालिटी का फेर है। जी, और बहुत ये बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। इसी को थोड़ा सा अब मैं, आचार्य भगवान ने कहा, किंतु मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को इसको और थोड़ा सा खोलने की जरूरत है। अब उदाहरण आचार्य भगवान ने दिया रेडियो का,
रेडियो सब लोग समझते हैं ना। हाँ, रेडियो के जमाने में तो सब लोग तैयार हुए, मतलब जन्म तो सबका रेडियो का ही। और इसके साथ जो अपने मोबाइल अपना आईपैड आईपैड में जो अथवा बड़े जो मोबाइलों में जो क्वालिटी है, जो क्षमता है, वो छोटे मोबाइलों में नहीं रहती। इसी प्रकार अग्राह्य को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है और ग्राह्य को अपन पकड़ लेते हैं। और 23 वर्गना में मुख्य रूप से 5 वर्गनाएं मुख्यतः हमारे सांसारिक जीवन के लिए उपयोग में आती है। यह संख्या भी काम करती है और क्वालिटी भी काम करती है, विज्ञान के भाषा में अगर कहे तो। जी। अब मैं इसको थोड़ा सा खोल लूं। आप लोगों को अभी जो रेडियो चलता है, उस रेडियो में 83.5 से लेकर के 101 हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज तक के आपके अंदर स्टेशंस लगे हुए हैं। 83.5 पे आपको गाने सुनने के लिए मिलते हैं, और डायरेक्टली उसके बाद में अगर आप बैंड चेंज करते जाओ तो आपको 84.5 के ऊपर ही मिलते हैं। तो 83.5 ये आपके लिए ग्रहण वाली वर्गना हो गई, ग्रहण वाली फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर 84.5 वाली फ्रीक्वेंसी ग्रहण वाली हो गई। उसके पश्चात 91.5 की डायरेक्टली आती है, वो भी आपके लिए ग्रहण वाली हो गई। पर 83 से लेकर 84.5 के बीच वाली जो है, उसके ऊपर कोई स्टेशन नहीं लग रहा। वो क्या हो जाएगी? अग्राह्य हो जाएगी। क्यों? उसके पीछे की और आगे की दोनों ग्राह्य है, तो बीच वाली जो है वो अग्राह्य हो जाएगी। समझ में आ गई बात? और अग्राह्य क्यों कहा? क्योंकि उसके पीछे वाली और अगले वाली ग्राह्य है, इसलिए बीच वाली जो नहीं ग्राहित है उसको अग्राह्य बोल दिया। समझ में आ गई बात? चलिए, बहुत बढ़िया। साथी का हाथ तो बढ़ाना होता है ना, वैसे आचार्य महाराज हमारे लिए थोड़ा सा पुश करते हैं तो हम लोग सब काम कर लेते हैं। चलो, और यहाँ पर अभिसागर महाराज कुछ कहना चाहते हैं। महाराज जी बोलिए, आप तो माइक को ओपन कर लीजिए। अरे भाई, सुपर फास्ट गाड़ी में जहां से स्टेशन पर बैठे बीच में और भी स्टेशन आती है, लेकिन वो छूट जाती है, अग्राही होती है, अगले स्टेशन ग्राही होती है। चलो, महाराज जी ऐसा बताएंगे तो आप लोग ऐसा प्रश्न नहीं करना। महाराज जी, हम पैसेंजर में बैठे हैं, हर एक स्टेशन पर रुकेंगे। समझ में आ गया क्या उदाहरण? वो महत्वपूर्ण है। एक्सप्रेस में बैठे हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो? पूना से शिखर जी जा रहे हो, और पूना से जाकर के गाड़ी सीधे बंबई में रुक गई। फिर तो बीच में लोनावाला स्टेशन था, खंडाला स्टेशन था, वहां नहीं रुकी, तो वो क्या हो गए? अग्राह्य हो गए। क्यों? पूना भी ग्राह्य है, मुंबई भी ग्राह्य है, बीच वाले स्टेशन अग्राह्य हो गए। समझ में आ गई बात? अब पूना के पहले, अब प्रश्न तो हमारा मूल वही था, पूना के पहले भी बहुत सारे थे, किंतु वो हमारे रेंज में थे क्या? पूना के पहले दौंड भी था, गुलबर्गा भी था, और पीछे पीछे जाओ तो बहुत सारे हैं, पर वो हमारे रेंज वाले थे क्या? नहीं। तो वो तो हमारे लिए, वो हमारे प्रवास का ही हिस्सा नहीं है, हमारे प्रवास का हिस्सा नहीं है। प्रवास के हिस्से में बीच में जो स्टेशन पर हम लोग नहीं रुकेंगे वो वाले अग्राह्य है, और प्रवास के रेंज में जहां पर रुकेंगे वो ग्राह्य है। अब ऐसे स्टेशन जो प्रवास के पहले है या प्रवास के बाद में है, ऐसे तो बहुत सारे स्टेशन है, उसकी यहाँ पर कोई अग्राह्य वाली चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे वो प्रवास की रेंज में नहीं है। ठीक है? पंकज जी, तो संख्यातानु, असंख्यातानु, अनंतानु, ये क्या है? ये प्रवास के पहले के है, और कार्बन के बाद वाले जो है वो हमारे प्रवास के रेंज के बाहर के हैं, इसलिए बीच में ग्राहित और अग्राह्य। हाँ महाराज जी। मैं एक ये तो एक विषय हुआ। जी अग्राह्य और ग्राह्य को अपन दूसरे दृष्टि से भी समझ सकते हैं। जी शरीर रचना के लिए आहार वर्गना ग्राह्य है, लेकिन शरीर रचना के लिए मनोवर्गना, कार्बन अन्य जो भाषा वर्गना, तेजस वर्गना आदि जो है ना, भाषा वर्गना के लिए जो वर्गना है वो भाषा वर्गना ही काम करेगी। मनोवर्गना के लिए जो वर्गना चाहिए वो मनोवर्गना ही कार्य करेगी। अन्य वर्गना जो है ना, 5 में भी अपन विभाजित ग्राह्य अग्राह्य का विभाजन करें तो एक उद्देश्य के लिए अन्य वर्गनाएं जो कि वहाँ उपयोग में नहीं आएगी। जी, मतलब जिसका जो कार्य है, जैसे आपने सिक्कों का उदाहरण दिया था पहले, 2 सिक्कों वाले बटवे से उसका जो कार्य होगा, मतलब 2 रुपए से क्या खरीद सकते हो? वो 2 रुपए से खरीद सकते हो। 100 रुपए से 100 रुपए वाला कार्य होगा, ऐसा हमको समझना है। मतलब जो अनंतानुवर्गना से जो कार्य होना है वो संख्यातानुवर्गना से नहीं हो सकता है। ठीक है, जी बात समझ में आ गई सबको? जी। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक आए थे हम लोग? इसी प्रकार से अब आहार वर्गना के पश्चात एक एक वर्गना को लेकर के चलेंगे। आहार वर्गना, उसके बाद अग्राह्य वर्गना, अग्राह्य वर्गना के बाद तेजस वर्गना। अब तेजस वर्गना से क्या होता है उसका कार्य समझना है। आहार वर्गना का कार्य क्या है? कौन बताएगा?
आहार वर्गना का कार्य। पुष्पा दीदी अनम्यूट किया है। आहारक वर्गण से औदारिक शरीर, देखो, मनुष्य और तिरंज का वर्गनाओं का मनुष्य और नाम तिरंज आहारक नहीं है, वर्गना का नाम आहार, इतना ही है। आहार उससे वर्गणा, बनने वाले शरीर का नाम आहारक है। उससे मनुष्य और तिरंज का शरीर औदारिक वैक्रियक औदारिक शरीर बनता है, और देवों और दार्कियों का वैक्रियक शरीर बनता है, और आहारक मुनियों के आहारक शरीर बनता है। बहुत बढ़िया। ये तीनों जो है, ये तीनों भी आहार वर्गना के कार्य है। अब आहार वर्गना के बाद आएगी अग्राह्य, अग्राह्य के पश्चात आएगी तेजस वर्गना। तेजस वर्गना क्या काम करती है? तो तेजस वर्गना काम करती है कि तेजस शरीर बनाती है। क्या बनाती है? तेजस शरीर। अब तेजस शरीर के बारे में कौन बताएगा हमें? तेजस शरीर की चर्चा बहुत बार हो चुकी है। तेजस शरीर किस किस प्रकार के होते हैं? तेजस शरीर के दो प्रकार। तेजस अशुभ शरीर, सुभाष मेरा दीदी, बाकी लोग अपने अपने माइक बंद कर लो। शुभ तेजस और अशुभ तेजस शुभ वर्गना। तेजस अशुभ तेजस बाद में, उसके पहले दो मूल भेद। अनिता दीदी, अनिता पहाड़ी दीदी। अनिस्मरणीय और निस्मरणीय। हाँ, अनिस्मरणीय ऐसे ही कुछ नाम है, अनिस्मरणीय। कुछ भी चाहिए तो कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ, अनिता पहाड़ी दीदी नहीं है। सुनंदा पाटिल दीदी। निसरण अनिसरण। निसरण मतलब निसरते जैसा हो जाएगा, निस्सरणम, ये बोलो, बहुत बढ़िया। निस्सरणात्मक और अनिस्सरणात्मक। और नी के बाद विसर्ग है, और उसी का अर्थ है निस्सरण होना और अनिस्सरण होना। निस्सरण होना शब्द का अर्थ क्या करेंगे? एक शरीर, एक शरीर हमसे मूल शरीर से निस्सरित होता है, बाहर निकल सकता है, और दूसरा शरीर बाहर निकलता नहीं है। तो हमारे पास ऐसा भी तेजस शरीर है जिसमें हमारे शरीर के ऊपर, मूल औदारिक शरीर के ऊपर कांति बनी रहती है, तेज बना रहता है। वो भी एक तेजस शरीर है। और दूसरा तेजस शरीर, उसके दो भेद करेंगे। जो तेजस पुतले का शरीर बनता है वो शुभ तेजस और अशुभ तेजस। ठीक है? जितने गोमट साहब जीवकर्ण वाले और सर्वासिद्धि हमारे साथ बैठे सब लोग हाँ बोलेंगे। सिर्फ नए हो नहीं, वो मुझे नहीं पता उनके बारे में, किंतु मेरे साथ जितने बैठे तो एक बार बोलो हाँ। चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब तेजस वर्गना, तेजस वर्गना के बाद क्या होगा? तेजस वर्गना के बाद में अग्राह्य वर्गना आएगी। अभी अग्राह्य की दो नंबर हो गई। पहली भी आई थी, पहली कहाँ आई थी? आहार और तेजस के बीच में आई थी। अब ये दूसरी आहार है, अग्राह्य है, तेजस और भाषा वर्गना के बीच में। अब अग्राह्य दो, अग्राह्य दो के बाद में आ गई भाषा वर्गना। भाषा वर्गना क्या है? तो भाग्य भाषा वर्गना जिसके द्वारा वचन, शब्द, ध्वनि आदि बनते हैं। ये शब्द पुद्गल की चर्चा है यहाँ पर। क्या है? शब्द पुद्गल जिनसे बनते हैं वो भाषा वर्गना है। शब्द पुद्गल के कितने भेद, मूल भेद? शब्द पुद्गल के कितने भेद, शोभना दीदी? अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। गलत। शब्द पुद्गल के मूल दो भेद। प्रायोगिक वैशेषिक। गलत। मूल दो भेद, डॉक्टर बहना दीदी। भाषात्मक और अभाषात्मक। बहुत बढ़िया शोभना दीदी। भाषात्मक और अभाषात्मक। और भाषात्मक के दो भेद हो जाएंगे, कौन से? अक्षर अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। और अभाषात्मक के भेद हो जाएंगे प्रायोगिक या प्रयत्न पूर्वक जिसे कहते हैं, और वैश्रसिक या प्राकृतिक। इस प्रकार से उनके नाम। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। मूल भेद को भी याद रखना, उत्तर भेद को भी याद रखना है। तो ये बन गई भाषा वर्गना। अब भाषा वर्गना के बाद में आएगी तीसरी अग्राह्य वर्गना। भाषा वर्गना के बाद आएगी तीसरी अग्राह्य वर्गना, और अग्राह्य वर्गना के बाद में आएगी मनोवर्गना। इस मनोवर्गना से क्या बनता है? इस मनोवर्गना से क्या बनता है अरविंद जी? अनम्यूट करें।
आज कुछ तो है, आज आपको मागध दास जाति के देवों का सहायता नहीं मिल रही है। स्वाति कदरी दीदी, क्या बनता है मनोवैज्ञानिक से? मन मन की रचना होती है। कौन से मन की रचना? भाव मन और द्रव्य मन। भाव मन और द्रव्य मन दोनों की रचना होती है? नहीं, द्रव्य मन की। अच्छा, 2 मिनट नहीं, रुकता हूँ, दोनों 2 मिनट के बाद बताना। वंदना भैया नमस्ते। द्रव्य मन भैया जी। द्रव्य मन की, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, पक्का क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए द्रव्य मन की, क्योंकि वर्गणा है, साक्षात पुद्गल है, साक्षात पुद्गल से साक्षात पुद्गल की रचना मतलब द्रव्य की रचना। भाव क्या है? भाव जीव के भाव होते हैं, भाव शब्द जनरली जीव की अपेक्षा आता है ना? तो इस प्रकार से याद रखने के लिए हिंट है आपको। चलिए मैंने हाँ जैसे भाव मन जो है ना, जीव के जो ज्ञानावरणीय कर्म का विशिष्ट एक क्षयक्षम है, जो 5 इंद्रियों से भी एक अलग तरह का जो क्षयक्षम, जिसमें विचार करने की क्षमता होती है, वहाँ भी ज्ञान की लब्धि का उदय है, क्षोभम है। तदयोग्य वीर्यांतरय का भी क्षोभम है और तदयोग्य मति श्रुति ज्ञान का भी क्षोभम है। इसलिए वहां पर मन विचार करने में प्रवृत्त होता है। तो भाव मन का सीधा संबंध जो कि ज्ञान के क्षोभम से, चेतना से है। लेकिन ये जो द्रव्य मन वर्गना है, जब वर्गना और पुद्गलों का ही आप विभाजन कर रहे, तो इस मन का संबंध द्रव्य मन से ही होगा, भाव मन से नहीं होगा। अब आपको भाव मन वाली जो बात है उसको हम और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आचार्य श्री बोलते ही मेरे मन में और कुछ चीजें उठ रही है। क्या है? अब भाव मन तो आचार्य भगवान ने एक शब्द लगा दिया, कर्म के क्षयोपशम से बनता है कि नहीं है? तो ये क्षयोपशम जो वाली बात है, ये क्षयोपशम जैविक है कि पौद्गलिक है? अब गुरुदेव थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ ठीक है। क्षयोपशम जैविक है कि पौद्गलिक है? मुझे आपका चिंतन चाहिए। लगाओ, चालू करो, यहां का चक्र चालू करो। अर्चना दीदी, नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। जैविक मन ना भैया जी? क्षयोपशम जो है ये जैविक है या पौद्गलिक है? पौद्गलिक है, क्योंकि ये कर्म के क्षय से होता है। अरे भाई कैसे होता नहीं, आपको 2 कैटेगरी में डालना है। उसको जीव माने, क्षयोपशम को जीव माने क्या पुद्गल माने? पुद्गल है भैया। पुद्गल है क्षयोपशम। हाँ, कर्मों का ही तो क्षय होता है ना, इसलिए। कर्मों का क्षय होता है, किससे होता है? अगर कर्मों का क्षय बिना जीव के होता, कर्मों का क्षय अगर बिना जीव के होता, क्योंकि कोई भी चीज पौद्गलिक क्यों है? पौद्गलिक है क्योंकि वो पुद्गल के द्वारा की जाती है। जैविक कहेंगे अगर जीव के द्वारा की जाती है। हाँ, नहीं तो ये तो है कि पौद्गलिक है? मतलब ये तो कार्य कारण व्यवस्था के अनुसार जीव के द्वारा होती है, लेकिन होता तो पुद्गल का क्षय है, का मतलब कर्मों का क्षय है। होता किसका है और कर्ता कौन है? एक मिनट महाराज जी, कर्ता कौन है? महाराज जी गुरुदेव एक सिख, कर्ता कौन है और किसके साथ होता है, इन सब की चर्चा। किंतु वो जो क्रिया है वो क्रिया कौन सी है? जैसे रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, किसके साथ हो रही है? उदाहरण ले लो, जैसे हम लोगों के पास ऐसा कोई एक लोहा है जो उसके ऊपर गंज लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, और आपने उसको इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाल दिया। अब क्या हो रहा है, वो वहां से जंग जो है, गंज जो है वो निकल जा रहा है उसके ऊपर का। तो प्रक्रिया तो हो रही है। प्रक्रिया किसके साथ हो रही है? लोहे के साथ हो रही है। मतलब कौन रहा है? कर कौन रहा है? कर कौन कर रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? वो प्रक्रिया पौद्गलिक कही जाएगी, रासायनिक कही जाएगी, रासायनिक, भौगोलिक कही जाएगी? ये रासायनिक प्रक्रिया थी तो है ना। रासायनिक की प्रक्रिया किसके साथ होती है? रसायन के साथ होती है क्या पुद्गल के साथ होती है? मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भले पुद्गल के साथ प्रक्रिया होती है, इसीलिए उसको पौद्गलिक कथनचित किया जा सकता है, किंतु वो हो रही किसकी वजह से? उस कर्ता की अपेक्षा से वर्णन ज्यादा से होता है, प्रधानता से होता है। ठीक है, विषय पूरा नहीं हुआ, मैंने पूरा विषय नहीं किया यहाँ पर। जी, यहाँ पर हम लोग कहेंगे
कि ये जीव के द्वारा जीव की विशुद्धि की, जहां पर जीव की विशुद्धि है, जीव की विशुद्धि का ही दूसरा नाम, पर्यायवाची नाम क्षयोपशम है। राइट जी भैया जी। कारण कार्य लगा लो आप, जीव का कारण विशुद्ध कार्य परिणाम हो गए और विशुद्ध परिणाम की वजह से कर्म की शक्ति घट गई, वही उसी को तो हमने क्षयोपशम कह दिया। इसीलिए उसे जीव के स्वतत्व कहा है, क्षयोपशम भाव को। स्वतत्व जी महाराज जी। आचार्य भगवान तत्वार सूत्र दूसरे अध्याय का प्रथम सूत्र जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं, जी जी जी। है ना। ये सब भाव किसके हैं? जीव के हैं, और जो जीव के हैं वो जैविक कहलाएंगे। ये प्रधान वर्णन हो गया, किंतु ऐसा एकांत नहीं करना जी। दूसरा, ये कथनचित जैविक और कथनचित पौद्गलिक, क्यों? क्योंकि वो पुद्गल के साथ हो रही है, इस अपेक्षा से उपचार से पौद्गलिक भी है, ये जाकर के बनेगा स्याद्वाद। ठीक है, तो एक को प्रधान करेंगे, एक को गौण करेंगे, तो दूसरा गौण हो जाएगा। चलिए, बहुत इसीलिए थोड़ा सा तो मंथन। हाँ भगवान, इसलिए तो द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय बनाया। बस बहुत बढ़िया। द्रव्येंद्रिय पौद्गलिक है, लेकिन भावेंद्रिय यहाँ पर यौगिक है, माने कथनचित जैविक है, कथनचित क्षयोपशम जितनी मात्रा में हुआ तो वह क्षयोपशम किसका हुआ? पुद्गल का ही क्षयोपशम हुआ। पुद्गल का ही आवरण हट गया, और उससे जो प्रकट हुआ जो ज्ञान है वह जीव से जुड़ा हुआ है। इसीलिए किसी भी प्रश्न का उत्तर एक नहीं आता, विवक्षा बदलते ही उत्तर भी बदल जाता है, और हमें मुख्यता से उसी को ग्रहण करना है। एक को ही ग्रहण करेंगे तो एकांत बनेगा, मिथ्या बन जाएगा। समग्रता में करना है तो हमें दोनों को साथ में रखना है। इस प्रकार से करेंगे विचार, इस प्रकार से अगर विवक्षा लगाएंगे तो ये उत्तर, ये विवक्षा लगाएंगे तो ये उत्तर। कथनचित जैविक, कथनचित पौद्गलिक, ये उत्तर आएगा, वही उत्तर आगम के अनुसार परफेक्ट हो जाएगा। प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नया मिल गया उनको खुराक, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, कारण की अपेक्षा तो वो जो है जैविक है, और कार्य की अपेक्षा देखा जाए तो वो पौद्गलिक हो रहा है। बस बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमने कथनचित बता दिया ना बात। क्योंकि आप देखो, कर्ता किसको बनाते हो? कर्ता अलग अलग को, साधन को भी कर्ता बनाते हो। बहुत जगह पर साधन को भी कर्ता, जैसे हमें आचार्य देवो ने भगवती आराधना के समय तक बताया था ना, किससे मारा? चाकू से मारा। तो चाकू तो कर्ता बन रहे, चाकू तो साधन है, कर्ता कर रहे हैं आप, वो भी करता हो गया। तो ये जिस प्रकार से, इसीलिए कथन विवक्षा, क्योंकि कोई भी कथन बिना विवक्षा के नहीं होता, यही जैन दर्शन है। कोई भी कथन, फिर वो मन का विचार हो, वचनों के द्वारा आने वाला हो, या फिर काय से किया गया हो, तो ये जो भी क्रिया है वो सारी की सारी बिना विवक्षा के नहीं होती है। और विवक्षा सही लगाएंगे तो ही सही अर्थ निकलेगा, और विवक्षा को ही सत कथनचित कह दिया, स्यात कह दिया, कथनचित कह दिया, इसी को स्याद्वाद आचार्य भगवान ने कह दिया। अमित सागर जी महाराज बोलिए। हमने सुना है जी, कि एक आचार्य महाराज देखे गए कि जो भावमन है वो केवली के होता है। किससे होता है? क्योंकि वो आत्मा विशुद्धि भावमना। भगवान आपने पहले क्या बताया? का भगवान आपने पहले क्या बताया, सुन नहीं पाए। भावमन भी होता है। किसके होता है? कुछ केवली के। किवली क्या है? हाँ, अब वो कुछ उन्होंने आत्मा विशुद्धि ऐसा कुछ करके केवली, अच्छा केवली के, अच्छा हाँ, केवली के भावमन होता है। अच्छा, तो केवली के भावमन कैसे होता है? सन 44-45 के आसपास बहुत सारे आलेख लिखे हमारे सिंह सूर्य थे, अपने आचार्य श्री शांताराम महाराज के शिष्य। तो उनका विद्वानों से आलेख चलता था कि द्रव्यमन भावमन के ऊपर बहुत सारा उहापोह हुआ था, उसके कुछ लिटरेचर हमको मिले थे। अच्छा, उनका क्या कहना था? वो क्यों कह रहे थे कि भावमन सिद्धों में हो सकता है, या अरे अब क्या हो सकता बोले, है? किनको हो सकता है, वो सब चलता रहता। नहीं, पर उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए क्या, मतलब क्या लगाई थी, विवक्षा क्या लगाई थी उन्होंने? आत्म विशुद्धि। अच्छा, भावमन, चूंकि भावमन क्षयोपशमिक है, और क्षयोपशम जो है वो जीव की विशुद्धि से बनता है, इसलिए वो, बट जहां पर जीव ने उसका क्षय ही कर दिया, तो वहां पर क्षयोपशमिक वाली बात ही नहीं रहेगी।
अब वो उनका क्या अपेक्षा रही मुझे पता नहीं, पर मैंने जो सुना मैं आपको बता। ठीक ठीक ठीक, मतलब हम हमारे लिए ये न्यूज है कि इस प्रकार की चर्चा भी किसी काल में पहले हुई है। समझ में आ गया कि गुरुदेव ने क्या कहा। ऐसा भी कुछ लोग 50 वर्ष पहले के लोग थे, या कोई विद्वान थे वो, या कोई भी होगे, साधु होगे, जो भी होगा, वो ये इस प्रकार की धारणा के थे कि केवली भगवान के भी भावमन होता है, किंतु ये सिद्ध कर दिया और आगम में भी बता दिया कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए अपने अपने हैंडल्स निकालिए, आगे बढ़ते हैं। अब मनोवर्गना के पश्चात आएगी चौथी अग्राह्य वर्गना, और अग्राह्य वर्गना के बाद आएगी कार्बन वर्गना। अब ये कार्बन वर्गना जो है, जो 8 कर्मों के रूप बन जाती है, तो विसर्जोपचय रूप में रहती है तब कार्बन वर्गना कहते हैं, और जब कर्म रूप परिणत हो जाती है तब उसे कार्बन शरीर कहते हैं। इस बात को समझ लेना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक बात, हाँ गुरुदेव। पंकज जी, जब केवली भगवान तीसरा शुक्ल ध्यान करने लगते हैं तो उस समय अपने योगों को धीरे 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 समेटते जाते हैं ना, उस समय यह स्थूल काय योग, फिर स्थूल वचन योग, फिर वहाँ से जो क्या स्थूल मनोयोग, फिर सूक्ष्म काय योग, सूक्ष्म वचन योग, इस प्रकार की जो कि ध्यान के समय की ये जो प्रक्रिया जो है क्रमश से जो किया जाता है, सूक्ष्म महीन करते 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 जो कि अयोग अवस्था में जाते हैं, तो उस विषय को लेकर के उपचार से वहाँ पर जो कि एक तो ध्यान माना गया, ध्यान वैसे 12वें गुणस्थान तक ही है, लेकिन तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान का फल पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पर ध्यान को स्वीकार किया। तो उस प्रक्रिया में जो कि इस विषय का वर्णन आता है, तो उस अपेक्षा कहा गया होगा कि भाव मान। हाँ ठीक है, पर वो मुख्यतः से तो आयु जब अंतर्मूर्त रह जाएगी तब ये नियोग की अपेक्षा से ही तो होगा ना भगवान जी। अब कार्बन शरीर के बारे में कुछ विशेष जानते हैं। कार्बन शरीर जो है, जब अगर हम लोग गिनते गिनते आएंगे तो ये 13वीं वर्गना है। 23 में से कितने नंबर की है? 13वें नंबर की वर्गना है। आचार्य भगवान कह रहे आगे, ये धौला जी पुस्तक क्रमांक 14, इसकी अपेक्षा से मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूं, और वो जो वहां पर जो प्रश्नोत्तर बने हैं धौला जी में, उसको हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। चलिए क्या कहते हैं वो लोग। वहां पर कहा जा रहा है कि आगे आगे एक एक प्रदेश के क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण स्थान जाकर कार्बन द्रव्य वर्गना संबंधी उत्कृष्ट वर्गना होती है। अर्थ ये हो गया कि जघन्य कार्बन वर्गना में कितने परमाणु आते हैं और उत्कृष्ट कार्बन वर्गना में कितने परमाणु आते हैं, इनकी अगर चर्चा करें तो जघन्य से उत्कृष्ट में अनंत गुना ज्यादा आते हैं। कितने गुना? अनंत गुना। ऐसा कहने पर उन्होंने पूछा कि कौन सा अनंत लेना है, तब आचार्य भगवान कहते हैं कि वहां पर सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण जो अनंत आता है, या अभव्य राशि के अनंत गुना करने पर जो अनंत आता है, वो अनंत वहां पर गुणकार है। समझ में आया? समझ में आया? छोटा लड्डू से बड़ा लड्डू बड़ा है। कितना बड़ा है? इतना इतना बड़ा है। वो इतना इतना मतलब कितना बड़ा है, वही यहां पर बता रहे हैं कि जघन्य कार्बन वर्गना के समूह में कितने परमाणु आते हैं? अनंत आते हैं। उत्कृष्ट कार्बन वर्गना के एक समूह में कितने आते हैं? अनंत आते हैं। तो क्या ये दोनों अनंत समान है? नहीं, बोले अनंत समान नहीं है। छोटे वाले से बड़े वाले जो है अनंत गुना बड़े हैं। अब अनंत गुना बड़े हैं तो कौन सा वाला अनंत? हमारे पास बहुत सारे अनंत है, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया वो वाला अनंत जो अनंत, कौन सा? जो अभव्य राशि है उनके अनंत गुना कर लो, वो वाला अनंत, या फिर सिद्ध राशि वाला जो अनंत है उसका अनंतवा भाग ले लो, वो वाला अनंत। ठीक है, तो यहां पर ये खुलासा कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं इस वर्गना के पुद्गल स्कंद 8 कर्मों के योग्य होते हैं। अब इसका अर्थ सही करना है, पहले समझ लो क्या कह रहे हैं। इस वर्गना के पुद्गल स्कंद 8 कर्मों के योग्य होते हैं। ये अभेद रूप वर्णन है। ज्ञानावरणी के योग्य जो द्रव्य है वे ही मिथ्यात्व आदि प्रत्ययों के कारण 5 ज्ञानावरणीय रूप से परिणमन करते हैं। मतलब जो कार्बन वर्गना ज्ञानावरणीय कर्म रूप परिणत होने के लिए योग्य है, वही ज्ञानावरण रूप कर्म के
परिणत हो जाएगी। बात समझ में आ गया? गेहूं के आटे की रोटी से गेहूं के आटे की रोटी ही फुल्का ही बनेगा, बाजरे के आटे से फुल्का नहीं बनेगा। मक्के की रोटी जो बनती है वो मक्के के आटे से ही बनेगी, सारे आटे ही है। उनको हम देखेंगे तो सारे अभेद रूप से देखे जाएंगे तो आटे ही है, किंतु मक्के के आटे की रोटी मक्के के आटे से बनेगी, बाजरे के आटे से नहीं बनेगी। जो फुल्का बोलते, चपाती बोलते, पोली बोलते, ये किससे बनेगी? गेहूं के आटे से ही बनेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा बनाने की क्षमता उसके अंदर है। क्या ज्वार की रोटी का आटा बेला जाता है? नहीं। गेहूं की रोटी का आटा आप ज्वार की रोटी जैसे थपथपा करके बनाते हो वैसे बनेगा नहीं। क्यों? दोनों का अपना अपना स्वभाव है। बात यही कह रहे हैं कि जो ज्ञानावर्णीय के योग्य द्रव्य है अर्थात विसर्जोपचय रूप कार्बन वर्गना है, वही 5 प्रकार के ज्ञानावर्णीय कर्म के रूप में परिणत हो जाती है। फिर क्या कहते? अन्य रूप से वे परिणमन नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अन्य के अयोग्य होते हैं। गेहूं का आटा ज्वार की रोटी बनाने के लिए अयोग्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं इसी प्रकार सब कर्मों के विषय में कहना चाहिए, सभी कर्मों के लिए ऐसा ही कहो। अब आगे प्रश्न उठा यहां पर धवला जी ने, यदि ऐसा हो तो कार्बन वर्गनाएं 8 है, ऐसा कथन क्यों नहीं किया? उसे एक मिला करके एक ही कार्बन वर्गना क्यों कहा? प्रश्न क्या किया? अगर 8 कर्म के अपनी अपनी कार्बन वर्गना विसर्जोपचय रूप में है तो कार्बन वर्गना 8 होती है, ऐसा क्यों नहीं कहा? उसे एक प्रकार ही क्यों कहा? तब आचार्य भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं, नहीं, क्योंकि अंतर का अभाव होने की वजह से। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, क्यों आपने यहां पर कैटेगराइजेशन क्यों किया है, कैसे किया है? तेजस वर्गना और भाषा वर्गना मनोवर्गना में क्या फर्क है? संख्या की अपेक्षा है, बीच में अंतर नहीं है कोई उसमें। मतलब जैसे संख्यात वर्गना और असंख्यात वर्गना इनमें और अनंत वर्गना इनमें अलग अलग है कि नहीं है? अंतर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। वैसे यहां पर अंतर नहीं है, मतलब वो एक ही कैटेगरी में, संख्या की अपेक्षा से एक ही कैटेगरी में आती है। इसीलिए इस प्रकार का अंतर का अभाव होने से उस प्रकार का उपदेश नहीं पाया जाता। फिर आगे प्रश्न उठाया, ये 8 ही वर्गना क्या पृथक पृथक रहती है या मिश्र होकर के रहती है? अब ये भी तो मतलब भाई ज्ञानावर्णी की अलग है, दर्शनावर्णी की अलग है। क्या ऐसा स्कंद है कि उस स्कंद में कुछ ज्ञानावर्णी की है और कुछ दर्शनावर्णी की है, कुछ वेदनी की है और सबका मिलाकर के एक समूह बना है? ऐसा होता है क्या? तब आचार्य भगवान कहते हैं पृथक पृथक नहीं रहती, अलग अलग नहीं रहती, किंतु मिश्रित होकर के रहती है। तो सभी प्रकार के विसर्जोपचय जो है वो एक दूसरे में मिक्स होकर के है। मतलब देखो, आटा तो मिक्स बन गया, किंतु रोटी बनने के समय वही वही आटा उसमें से आएगा और अपनी अपनी रोटी बनाएगा। रहते कैसे है? एक ही डब्बे में मिक्स होकर के रहते हैं। अब आगे पूछा, इसका क्या प्रमाण है? आपने ऐसा कैसे कह दिया? धौला जी में आचार्य भगवान कर रहे इसलिए माना, ऐसी कोई बात नहीं है। हर बार शंकाकार उनको छोड़ता नहीं, और शंकाकार कौन है? आचार्य भगवान स्वयं ही होते हैं, अलग अलग लोगों को समझाने के लिए। क्या प्रमाण है? तो बताते हैं आचार्य भगवान, एक समय प्रबद्ध कार्बन द्रव्य ले लो। एक समय प्रबद्ध मतलब एक समय में आत्मा में जितनी कार्बन वर्गना बनती है, कर्म रूप परिणत होती है, उसको ले लो। उसमें आयु कर्म का भाग स्तोक है, स्तोक मतलब कम है। आयु कर्म के पुद्गल परमाणु कम आते हैं, नाम कर्म और गोत्र कर्म के उससे अधिक आते हैं। इस गाथा से जाना जाता है कि अलग अलग प्रकार की वर्गना एक साथ रहती है, मिश्र प्रकार से रहती है। भले परिणत कैसे होती है? भले परिणत अपने अपने कर्म रूप जो योग्य है उसी से परिणत होती है, किंतु रहते वक्त विसर्जोपचय रूप में एक दूसरे से मिश्रित होकर के रहती है। और ये किससे जाना जाता है कि एक समय प्रबंध में जितने भी खींचे जाते हैं उसमें सभी प्रकार के कर्म वहां पर होते हैं। इससे करना चाहिए, शेष का कथन जार कर करना चाहिए, ऐसे धौला जी ने इसका उत्तर
दे दिया। इसलिए पंकज जी अभेद नय की दृष्टि से कार्मिक वर्गना एक ही प्रकार का कहा गया। फिर एक समय में जो वर्गना ग्रहण किया गया वो 8 भागों में अथवा 7 भागों में विभाजित होती है, लेकिन कार्मिक वर्गना की जाति की अपेक्षा वह एक ही कैटेगरी की है। क्योंकि कारण उन्होंने दिया कि इसमें अंतर नहीं पाया जाता। अंतर पाया नहीं जाता मतलब ज्ञानावर्णीय कर्मक जो है उसकी जो विसर्जोपचय रूप में एक समूह में जितने परमाणु आते हैं ऐसे ही परमाणु किसमें आते हैं, वेदनीय कर्म के आते हैं। तो वो एक ही कैटेगरी में, क्योंकि कैटेगरी कैसे बनी है, संख्या के आधार पर बनी है, इसीलिए यहाँ पर संख्या को प्रदान किया गया है, इसलिए आचार्य भगवान ऐसा कह रहे हैं। लेकिन पंकज जी विसर्जोपचय के रूप में जब रहती है ना तो मात्र उनकी संज्ञा कार्बन वर्गना के रूप में ही है। जी उस जी जी बंद होने के पहले, स्थिति अनुभाग आदि बंद होने के पहले जो है वह विभाजित नहीं है। बिल्कुल फिर वही तो, वह रहती भी मिश्रित होकर के है और उसका नाम भी कार्बन वर्गना है, क्योंकि उनमें कोई अंतर पाया नहीं जाता। वहाँ मिश्रित शब्द का प्रयोग करें ना तो फिर क्या हो जाएगा, वह ऑटो अलग अलग है और एक साथ रहती है। और फिर जो कि अब अर्थ ज्ञानावर तो ये अर्थ तो है, ये अर्थ किसकी अपेक्षा से है, उनके कार्य की योग्यता की अपेक्षा से है। कार्य की योग्यता की अपेक्षा हो गया, लेकिन वर्गना की अपेक्षा समूह रूप से अभेद और जाति की अपेक्षा वह एक ही है। जी, संख्या की अपेक्षा से जो आधार बनकर के जो कैटेगरीज बनी है उस अपेक्षा से वो एक ही है। जी, जैसे हम आम के पेड़ को पानी दिए तो वही पानी आगे जा कर के कुछ फल रूप में, कुछ फूल रूप में, कुछ पत्ते रूप में, कुछ डालिया रूप में, कुछ और छोटी डालिया रूप में विभाजित होते हैं, लेकिन पानी तो जो क्या है एक ही साथ उसमें पहुंच जाता है। एक पेटी में मैंने 100 आम रखने के लिए रखे, मैंने सब उसमें हापुस भी रखा है, पायरी भी रखा, मलगोबा भी रखा, केसर भी रखा। एक पेटी में 100 है, 100 की संख्या है और हमने सब अलग अलग प्रकार के रखे हैं। और मेरे पास 10 पेटियां है, किंतु 10 पेटियां क्या है, सब में 100 आम ही है। तो हम 10 पेटियों को कोई अंतर है क्या, नहीं। किसकी पेटियां है, ये आम की पेटियां है। इनको क्या कहेंगे, ये आम की पेटियां है। किंतु अलग से जब एक आम निकलेगा तो जो हापुस है वो हापुस ही कहलाएगा, उसको हम केसर नहीं कहेंगे। जो पायरी है वो पायरी ही कहेगा, उसको मलगोबा नहीं कहेंगे। इस अपेक्षा से समझ लेना। चलिए ठीक है, यहाँ पर आज हम लोग रुक जाएंगे। प्रोफेसर साहब आपको भी, आपने हैंड रेस किया, आप भी कुछ कहेंगे। मैंने आपको पोस्टिंग दी है, किंतु पहले एक दो प्रश्नों को ले लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। प्रभु जी बोलिए जल्दी से, समय आज आपका पूरा हो गया, आगे बाद में बढ़ेंगे। हाँ प्रभु जी बोलिए, आपको अनम्यूट किया है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये तो समझ में आ गया, कार्बन मतलब उसमें सारी वर्गनाएं एक जैसी मिलकर रहती हैं, लेकिन उनकी अपने अपने क्वालिटी कन्वर्ट हो रही है अलग अलग, तो उसमें कोई विशेषता रहती होगी, कैसे कन्वर्ट हाँ, अलग किंतु अलग हो उसकी, रही है? जैसे अभी आचार्य भगवत ने कहा ना, यहाँ पर उसकी यहाँ पर चर्चा नहीं है। क्योंकि चर्चा क्यों नहीं है, क्योंकि विवक्षा संख्या के आधार पर चल रही है। अच्छा, जो पुद्गल के जो भेद किए जा हाँ, रहे हैं वो संख्या के अच्छा, आधार पर किए जा रहे हैं, इसलिए मतलब यहाँ वो विवक्षा। सीमित है, वो बात यहाँ पे नहीं है। हाँ, नहीं तो आहार वर्गना को भी अलग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हाँ, जिसमें जो जो स्थूलता की अपेक्षा से औदारिक बन रही है वो आहार हाँ, वर्गना नहीं बन सकती, आहार शरीर को नहीं बना सकती है। बात जी, अभी वहां पर भी वही हो जाएगी। दीपा दीदी, तो अंतर की अपेक्षा से नहीं समझा, अंतर की अपेक्षा अंतर से मतलब क्या, उसमें अब समझाने के लिए अगर मान लो कि कितनी पूरा का पूरा जो आपका जो ग्रुप है वो जगन्य से लेकर के अनंत तक का जो ग्रुप बना हुआ है एक कैटेगरी का बना है। मतलब उसमें आने वाली जितने भी संख्या परमाणु की है वो उसकी है। जगन्य कार्बन वर्गना के जितने होते हैं परमाणु और जो उत्कृष्ट कार्बन वर्गना के जो परमाणु होते हैं उतनी ही कैटेगरी की उसमें उस समूह में है, उसमें अंतर नहीं है। मतलब अंतर नहीं है मतलब बीच में जो एक एक परमाणु को लेकर के जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाबा 100 का एक ग्रुप मिल गया, 101 का ग्रुप मिल गया और इसके बाद में 104 का ही ग्रुप मिल रहा है, 102 वाला कोई समूह नहीं, 103 वाला कोई समूह नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसमें अंतर नहीं है। अंतर कहाँ पर होगा, आगे जाकर के सांतर निरंतर वर्गना आती है उसमें हमें समझेगा। उसमें ऐसे ग्रुप बने हुए हैं अंदर, उसके अंदर ऐसे ऐसे समूह बने हुए हैं कि जो एक एक से नहीं बढ़ते हैं, उसको निरंतर और सांतर बोल दिया। बोले तो जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट में एक ही जैसी एक जैसी मतलब एक एक परमाणु की डिफरेंस से ही सारे चलते जाएंगे। फिर पहले भी एक एक संख्या की डिफरेंस से ही चले ना। तो अब तक के सारे निरंतर ही है। अब तक की जितनी भी बनी हुई है एक परमाणु से अनुवर्गना से लेकर के अब तक की जितनी है वो वही है। अंतर पड़ेगा मतलब मैंने उदाहरण दे दिया, जैसे संख्यात अनुवर्गना को समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग संख्या समझते हैं। 2 परमाणु का बढ़ गया, 3 परमाणु का बन गया,
उसके बाद 6 परमाणु का, 7, 8, 9, 10, 15 परमाणु का, मतलब 10 के बाद एकदम से 15 परमाणु का जो बन गया, 11 परमाणु का मुझे कहीं पर भी स्कंद नहीं मिल रहा है, 12 परमाणु का मुझे स्कंद ही नहीं मिल रहा है, ये कहलाएंगे अंतर पड़ गए। और अगर अंतर पड़ते हुए भी अगर आप एक ही इसमें रखेंगे, एक ही समूह में रखेंगे, तो फिर दोष आएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर संख्या जो निरंतर एक एक परमाणु से बनती है, वो वाला आपने वहां पर रखा हुआ है, उसके आधार पर आपने समूह बनाए हैं, इसकी अपेक्षा से अंतर नहीं पड़ा। ठीक है, नीना दोषी दीदी। वंदना भैया जी, नमस्ते गुरुदेव। वो शुद्ध भक्ति में जो आते हैं ना शब्द, उसका और इसका कुछ है क्या संबंध? क्या शब्द आते हैं? अग्राह्य, गाय, गहनम, वो आता है ना? बोलो, नहीं नहीं नहीं, पूरी लाइन तो पढ़ लो। वो ज्ञान के उसके निरूपणा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो भक्तांब स्तोत्रों में वो बताए शांत राग परमाणुभिस्तम, तो वो और ये इसका कुछ संबंध है? उसका इतना ही संबंध है, वहां पर परमाणु की चर्चा है जिनसे शरीर बनता है, और यहाँ पर आहार वर्गना के वही परमाणु है जिनसे औदारिक शरीर बनता है, इतना ही संबंध है। अच्छा, ठीक है, वहां पर उन परमाणु के गुणों की चर्चा है, यहाँ पर इस हाँ परमाणु के संख्या की चर्चा है। हाँ हाँ, ठीक। अरविंद जी। नमस्ते वंदना भैया जी, ये जो अग्राह्य वर्ण अपन अणु असंख्यात संख्यात अनंत को जो नहीं बोलता, एक बार थोड़ा मुझे समझना है। फिर से अग्राह्य बोलो। में अणु मतलब असंख्यात संख्यात और अनंत अणु जो नहीं गिनते हैं अपन हाँ, अग्राह्य में, अग्राह्य में थोड़ा क्यों नहीं गिनते? क्योंकि हाँ अग्राह्य की गिनती कहाँ से चालू हो जाएगी? जहां से ग्रहणता होती है वहां से। जीव कहाँ से ग्रहण हो रहा है? आहार से। कहाँ तक कर रहा है? ठीक है, वो कार्बन तो तक कर रहा है, तो उसके बीच में अगर कोई नहीं ले रहा है उसको ही अग्राह्य कहेंगे, आगे पीछे को नहीं नहीं, कहेंगे। ले जो आगे का तो अरविंद अणु जी, संख्यात असंख्यात जो लिया अपन ने वो। पंकज जी, बोलिए महाराज जी। थोड़ा समझने के लिए कि आहार के बाद शरीर लिया है, पर बीच में अग्राह्य कर दिया, क्यों कर दिया? कि आहार की जो वर्गणाएं हैं वो आहार रूप रहेंगी, और वो जो है अब आगे अग्राह्य हो गई, शरीर रूप जो बन रही है वो अलग वर्गना है, तो उनको इनको अग्राह्य कर दिया। किसको? आहार वर्गणाओं को अग्राह्य कर दिया, उनका नाम अग्राह्य कर दिया। ऐसा नहीं है कि आहार शरीर की वर्गणाएं जाकर के शरीर में चली गई, शरीर की उसमें चली गई, उसकी उसमें चली गई। ठीक है भगवान, किंतु ये अग्राह्यता और ग्राह्यता जो है वो जीव की अपेक्षा से है। तो जीव नहीं, कहाँ वो से ठीक कहाँ है, तक ले रहा है? आहार उसकी से लेकर अपेक्षा। कार्बन तक ले रहा है। इनका हाँ, प्रश्न ये है कि पहले वाले जो जीव है, पहले वाले संख्यात अनुवर्गना, असंख्यात अनुवर्गना, अनंत अनुवर्गना को भी नहीं लेता है, तो उसको अग्राह्य क्यों नहीं कहा? क्योंकि अग्राह्य ये विशेषण या अग्राह्य ये जो समूह है वो कहाँ से किसकी तुलना में है? तो ग्रहणता की तुलना में है। जैसे अभी तो आहार रेडियो का आहार उदाहरण की दिया गया, वर्गणाएं प्रवास का आहार उदाहरण में दे दिया। रहेंगी। अब वो जो माने जो है वो शरीर में जागने के लिए वो अग्राह्य हो गई, शरीर की अग्राह्य तो वर्गणाएं। अग्राह्य तो आगे शून्य हाँ, वाली भी है, तो शरीर में अग्राह्य इंद्रिय में शब्द जाने के लिए ग्रहणता की अग्राह्य हो अपेक्षा है। गई। गुरुदेव, अग्राह्य वर्गना जो है शब्द, चूंकि यहाँ पर ग्राह्य है और ग्राह्य के बीच में, क्योंकि देवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने भी यही शब्द रखे हैं कि भाई यहाँ हाँ, से सारी ग्रहण करने जीव के द्वारा ग्रहण की जाती है, और इसके बीच वाली जो जीव के द्वारा ग्रहण नहीं की जाती, इसलिए अग्राह्य कही। और शून्य क्यों कहा? शून्य को अग्राह्य क्यों नहीं कहा? या अनंतानु को, संख्यातानु को अग्राह्य क्यों नहीं कहा? तो अग्राह्य शब्द ग्रहणता की अपेक्षा है, किसके? जीव के द्वारा। तो जब अग्राह्य कह रहे हैं तो जीव के द्वारा कौन सी अग्राह्य है? तो ग्राह्य का जो रेंज बना हुआ है उसके बीच की जो जीव ग्रहण नहीं करता है वो अग्राह्य। आचार्य महाराज विराजमान हो चुके हैं। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तुवंदनामि इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।